गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। तो आई होप आप सब लोग सही होंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने आपके कौन से क्वेश्चन किए थे? हम लोगों ने लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पूरा हम लोगों ने निपटा दिया था, राइट? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जीन इंटरैक्शंस के क्वेश्चंस, है ना, हम लोग जिस सीरीज में पढ़ते हैं तो पहले हम लोग जीन इंटरैक्शन के क्वेश्चंस को निपटाएंगे। काफी मेजर प्रोपोर्शन होल्ड करता है। जिन इंटरेक्शंस के क्वेश्चंस अकेले भी नहीं आते, एक्चुअल में जिन इंटरेक्शन के क्वेश्चन लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के साथ मिक्स, वो वाले क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर ही डाले हुए हैं, बट हमने कैटेगरी एक ही रखी हुई है, लिंक जीन इंटरेक्शन। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी इसी के अंदर टारगेट कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अलग से क्वेश्चंस काफी अच्छे बन जाते हैं। तो हम दोनों क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि भाई किस क्वेश्चन को कैसे करना है, कि कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। पूरा तो सॉल्व बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, क्वेश्चन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, वो उसके बाद सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों का 2014 या 13 के आसपास का क्वेश्चन है, बट पहली बार में सब इसको गलत करते हैं कि एलील ए एलील बी आपके पास क्रॉस करवा रहे हैं। भाई ये तो सिर्फ आप लोगों का जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन है, 9:7 पहली बार में टिक्का मार देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बोल रहा है कि आपके पास एक, जब भी आपके पास एक पाथवे दे दिया जाए, इसका मतलब दो जीन्स एक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब बोल रहा है कि अगर म्यूटेशन हो जाए ए और बी में, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, व्हाइट फ्लावर बन जाएंगे। अगर एलील ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सिर्फ तब क्या बनेगा, पर्पल पिगमेंट बनेगा। यानी कि दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंटेशन भी बोल देते हैं कई बार, कि दोनों साथ में होंगे तभी आएगा। और अगर आपका एपिस्टेसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमेशा होता है कि आपको हमेशा देखना होता है कि क्रॉस किसके बीच में करवा रहे हैं। पता चल ही नहीं रहा है कि क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं, क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, राइट? हमारे पास ये क्रॉस करवाया। एक सेकेंड, हाँ जी। तो आप लोगों के पास एक क्रॉस दिया हुआ है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस्ड विद स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इधर से हमें पता है कि एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां से भाई उसने आगे भी देखो बोल रखा है कि जीन्स लिंक्ड नहीं है। लिंक्ड नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होगा। अरे भाई दो ही तो प्रोसेस है, या तो लिंक्ड होंगी या इंडिपेंडेंटली क्या कर रही होंगी, आप लोगों की असॉर्ट कर रही होंगी। करेक्ट है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही है तो चारों की फॉर्म होने की बराबर वो है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। करेक्ट है, ठीक है। आपके पास दूसरा सिर्फ क्या है, एक ही तरीके का गैमेट है, तो यहां से कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर मैकेनिज्म के थ्रू देखें, सिर्फ जब दोनों प्रेजेंट होंगे तब सिर्फ कैसे फूल आएंगे, पर्पल कलर के फूल आएंगे। एक भी एब्सेंट फूल कैसे बन जाएंगे, सफेद बन जाएंगे। तो ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट। अब ये तीन व्हाइट है, सिर्फ एक ही पर्पल है, तो 3:1 रेशो, यानी कि ऑप्शन बी, तीन सफेद एक आपका क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है फिर से भाई, जीन इंटरेक्शन, क्लासिक क्वेश्चन है जीन इंटरेक्शन के। ठीक है, ए और बी जो है वो दो जीन से इनकोडेड है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। बोल रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपके बारे में बोल रखी हैं। ठीक है, ये फलाना ढिकना स्टेटमेंट्स है आपकी, और अब बोल रहा है कि ये बता दो इसमें से कौन कौन सी सही है। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि दो या तीन स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपकी करेक्ट है। अब देखो, आप अगर देख पाओ तो यहाँ पे बोल रहा है कलरलेस प्रिकर्सर, जब उसके अंदर ए का एंजाइम आ रहा है ऑरेंज बन रहा है, और जब बी का आ रहा है फिर से आप लोगों का रेड आई कलर, यहाँ पे शायद ब्राउन होगा मेरे ख्याल से, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, और ऑरेंज और ब्राउन को मिला करके रेड आई कलर बन रहा होगा मे बी। ठीक है, ये आपके पास बोल रखा है। अब बोल रखा है
when two heterozygous individuals of the genotype A positive A, B positive B, यानी कि आपके पास दोनों जीन्स हैं आर मेटेड, प्रोजेनीज विद रेड, ऑरेंज, ब्राउन एंड वाइट आई कलर विल बी ऑब्जर्व्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द जीन्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग और शोइंग इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो बोल रहा है कि अगर आप लोगों की मेट कराई जाए ए पॉजिटिव ए, बी पॉजिटिव बी, इसको क्रॉस कराया जाए ए पॉजिटिव ए, बी पॉजिटिव बी, ठीक है, इसके साथ क्रॉस कराया जाए, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा है तो रेशोज आएंगी 9:3:3:1। अगर आप लोगों की लिंकेज, और वो भी इनकम्प्लीट लिंकेज भी अगर आप लोगों की हो रही है, ए पॉजिटिव ए है, बी पॉजिटिव बी है, यहां से अगर जो भी है, पेरेंटल भी बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट भी बनेंगे, तो सारे तरीके के कलर ही आएंगे। अब देखो मेरे को कैसे पता चला यहाँ पे ब्राउन होगा, अगर कोई ना कोई तो एक ब्राउन होगा, ऑरेंज है ये, ब्राउन लिख दिया, मेरी मर्जी, ठीक है। तो आपके पास दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो, यानी कि पी स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है, और मेरे पास इसकी वजह से 3 क्वेश्चन आपके 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। अब बोल रहा है कि जब दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, यहाँ पे मैं इसको दूसरे तरीके से भी ले सकती थी, लेकिन दोनों हेट्रोजाइगस है ऑफ जीनोटाइप ए पॉजिटिव ए, बी पॉजिटिव बी, उनको दोबारा से क्या कराया गया है, मेट कराया गया है, तो प्रोजेनीज उनकी ऑब्जर्व की जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, यही तो बोला। अगर भाई, अरे क्यों की जाएगी 9:3:3:1, क्योंकि जब आप ये क्रॉस करवाते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, सेल्फिंग कराते हो ना, स्टैंडर्ड जो क्रॉस है, तो भाई यहाँ से भी 4 तरीके के गैमेट, यहाँ से भी 4 तरीके के गैमेट, पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग 16 डिफरेंट आएगी, रेशो वही बनती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर पेरेंट्स दोनों हेट्रोजाइगस है, स्टैंडर्ड रेशो बनती है 9:3:3:1, यानी कि क्यू भी सही है। अब आर और एस में से ही तुक्का मारना है। अब देखो क्यू भी ठीक हो गया, अब आर और एस में से देखना। अब व्हेन अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप ए पॉजिटिव बी, ए बी पॉजिटिव इज टेस्ट क्रॉस, प्रोजेनीज विद रेड एंड व्हाइट कलर विल बी मोर इन नंबर। क्रॉस करवा के देख लो, ए पॉजिटिव क्या बोल रहा है, ए पॉजिटिव बी, ठीक है, और ए बी पॉजिटिव। ये इस तरीके से क्यों लिख रखा है उसने, इस तरीके से क्यों लिख रखा है, ये बताना चाहता है कि जो पेरेंटल है ये आप लोगों के ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि यहाँ पर लिंकेज है, तभी लिख रखा है। अब वो बोल रहा है हेट्रोजाइगस है, यानी कि आपने क्रॉस करवाया ए पॉजिटिव ए, बी पॉजिटिव बी, ए पॉजिटिव ए, बी पॉजिटिव बी, ठीक है, इसका क्रॉस करवाया। अब देखो इधर से आप लोगों के पास ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी, ए बी पॉजिटिव और ए बी, ये आपके पास बनेंगे। आपको बोला जा रहा है कि ये ए पॉजिटिव बी और ए बी पॉजिटिव ये आपके पेरेंटल है। ये क्या है, पेरेंटल है। अब कितना भी 50% से तो ज्यादा नहीं हो सकता ना भाई आपका रिकॉम्बिनेशन। अगर हम मान के चल रहे हैं, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, सब बराबर के बन रहे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लिंकेज है, सपोज कितना भी है, तो पेरेंटल तो हमेशा ज्यादा ही होंगे रिकॉम्बिनेंट से। ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स है। अब देखो इधर से भी सेम सिनेरियो आ रहा होगा, क्योंकि भाई सबमिट किया गया है आप लोगों का हेट्रोजाइगस को। तो जब ए पॉजिटिव और इधर से भी ए पॉजिटिव बी बनेगा, अरे भाई यहाँ से भी सेम बनेगा ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, वो भी अगेन रिकॉम्बिनेंट होंगे और पेरेंटल होंगे, ठीक है। ये फिर से आप लोगों का, ये दोनों क्या है, पेरेंटल है, ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स है। अब अगर आप लोगों का मैं देखूं, ए पॉजिटिव पेरेंटल और पेरेंटल वाला गैमेट फ्यूज किया जाए, ए पॉजिटिव बी बी और ए बी पॉजिटिव, ये आप लोगों के प्रोजेनी में ज्यादा होंगे क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है। तो अगर ए पॉजिटिव और बी नहीं है तो ऑरेंज और ब्राउन कलर आप लोगों के बनेंगे। कौन से बनेंगे भाई, ऑरेंज बनेगा, और ब्राउन कलर का प्रोजेनी का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन से बन के आए हैं। ऑन दी अदर हैंड ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव दोनों मिलते हैं तो रेड पिगमेंट, और दोनों में से कोई भी जीन नहीं है तो व्हाइट पिगमेंट। ये दोनों आप लोगों के रिकॉम्बिनेंट वाले कॉम्बिनेशन है, तो इनका प्रोजेनी का नंबर हमेशा क्या होगा, कम होगा। प्रोजेनी का नंबर हमेशा पेरेंटल से क्या होगा बच्चों, आप लोगों का कम होगा। ऑफ कोर्स सी ही बात है। तो इसमें बोल रहा है कि रेड और सफेद रंग की आंखें ज्यादा होंगे नंबर में, जी नहीं, अभी निकाला आप लोगों की कौन से कलर की आंखें ज्यादा होंगी, ऑरेंज और ब्राउन कलर की। तो यानी कि PQS, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाता है बच्चों, आप लोगों का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ही ऐसे हैं, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस ही बच्चों ऐसे ही हैं, ठीक है। बोल रहे ब्लैक लैब्राडोर है होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील,
is crossed with the yellow labrador homozygous for the recessive allele। अब बोल रहा है कि कैपिटल बी इसको क्रॉस करवाया गया है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ई ऑन इंटर क्रॉसिंग। ऑफ कोर्स बात है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, इसको दोबारा से इंटर क्रॉसिंग का मतलब है जो है सेम से करा दो। आपके पास 9:3:4 रेशो आएगी। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो 9:3:3:1, ये इसके साथ मिल करके आया है 9:3:4। यानी कि आप लोगों का जो ये स्मॉल बी है आपका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एपिस्टेसिस हो रहा होगा, या तो ये जीन इसके ऊपर एपिस्टेसिस है या ये जीन इसके ऊपर एपिस्टेसिस है। तो इसका मतलब ये केस तो रिसेसिव एपिस्टेसिस का है, डोमिनेंट का तो नहीं है। ठीक है, ये डोमिनेंट का केस तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, है तो रिसेसिव। तब दो में रिसेसिव एपिस्टेसिस है। अलील ए इज एपिस्टेटिक ओवर बी एंड बी। अलील ई, अरे भाई ई के ऊपर थोड़ी ना एपिस्टेसिस होती है। ई दूसरे वाली जो जीन है उसके दोनों जीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म दोनों के ऊपर एपिस्टेटिक होती है, इसी को रिसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग एग्जांपल 3 इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग, ठीक है, जीन्स आर नोन टू गवर्न कोट कलर इन माइस, द जीनोटाइप ऑफ द फ्यू ऑफ द कोट कलर। बोल रहा है तीनों डोमिनेंट है तब अगाउटी आएगा, एक भी रिसेसिव हो गया आप लोगों के पास ब्लैक आ जाएगा। और जब आपके पास देखो इसमें भी एक रिसेसिव है, यहाँ पे ये बोल रहा है कुछ भी आए तो आप लोगों का अल्बिनो कलर आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्बिनोज इन F2 प्रोजेनी फ्रॉम क्रॉसेस ऑफ प्योर ब्लैक विद एल्बिनो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए। देखो प्योर ब्लैक का मतलब है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्रॉस्ड विद, ये जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इधर से एक ही तरीके का गैमेट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इधर से भी एक ही तरीके का गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब यहां से आपके पास जो बच्चा बन के आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, दोबारा से इसकी क्या करवाई है, सेल्फिंग करवाई है। अरे भाई सेल्फिंग करवाई है कैपिटल ए, हाँ तो यही हो रहा होगा इधर। ठीक है, ये बन रहा होगा। अब बोल रहा है एल्बिनो आने की कितनी फ्रीक्वेंसी है। एल्बिनो प्रोजेनी अगर आप लोगों की आए तो वो आने की हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी आने वाली है। यहां से ये कैपिटल सी स्मॉल सी वाला तो एल्बिनो डेफिनेटली नहीं बनने वाला है, ये एल्बिनो तो आप लोगों का नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब देखो एक पेज ऐड करना पड़ेगा। क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इधर से आप लोगों का देखो अगर मुझे नंबर ऑफ गैमेट बनाने हो तो 2 की पावर 3 हेटेरोजाइगस पेयर है, 8 गैमेट आप लोगों के बनेंगे। इधर से भी आप लोगों के 8 डिफरेंट गैमेट बनेंगे। एल्बिनो आने के लिए बच्चों, एल्बिनो आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास स्मॉल सी होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कुछ भी हो। अब देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे भी कैपिटल सी स्मॉल सी, इधर भी कैपिटल बी, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, हाँ जी ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर से कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखो स्मॉल सी वाला आपके पास एक तो ये है, एक ये है और ये है, तो मतलब कि ये स्मॉल सी वाला दूसरे वाले के स्मॉल सी से फ्यूज करे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरे पास कितने हैं भाई, 4 गैमेट्स ऐसे जिसमें स्मॉल सी है, उधर से भी क्या होंगे 4 गैमेट्स आएंगे। तो मतलब कि इन टोटल 8 में से 4 गैमेट्स क्या है आप लोगों के, क्या है भाई, अरे भाई यही से तो हम लोगों की फॉर्म होने वाली है ना। मतलब अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ से कैलकुलेट करूं, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ से कैलकुलेट करूं, आपसे पूछ रहा है कि एल्बिनो आने की ही फ्रीक्वेंसी, और एल्बिनो आने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्मॉल सी होना चाहिए। तो सपोज अगर इधर से मेरे पास आ गया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये सामने वाले के किसी के साथ भी फ्यूज कर जाए, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वाले के साथ फ्यूज कर जाए, तो भी आपका क्या बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल सी
ये भी आपकी कैसी कंडीशन होगी, एल्बिनो कंडीशन होगी। यानी कि आपके पास कोई भी फॉर्म हो, ये किसी के साथ भी आप लोगों का क्रॉस करवाए, आपके पास क्या आएगा, एल्बिनो बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एल्बिनो वाले गैमीट आने के लिए, यानी कि स्मॉल सी आए, ये कितने आप लोगों के पास है, 4/8 अगर मैं करूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे भाई, 1/2 आ जाएगा। इधर से भी कितने होंगे, दूसरा जो पेरेंट है, अरे इसके भी तो 8 है, इधर से भी तो 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अरे 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या 1/4 ऑप्शन दे रखा है, दे रखा है, टिक्का मार देना, खत्म। यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछ लेता कि भाई अब देखो, इधर हम नहीं कंपेयर कर सकते थे, यहाँ पे क्या लिया जाए, तभी उसने दिया कि एक तो एटलीस्ट आप लोगों का हो, क्योंकि इसके अंदर उसने स्पेसिफाई कर रखा है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब यहाँ पर देखो स्मॉल ए यानी कि सिर्फ अब इनमें से ही हम लोगों को चूज करना है, और स्मॉल ए के साथ एक कैपिटल बी वाला भी आना चाहिए, अब यानी कि अब इस लाइन पे आ चुके हैं, और इधर से एक कैपिटल सी भी होना चाहिए, यानी कि अब इस लाइन के ऊपर आ चुके हैं। ये तो अगर हो, अब सिर्फ ये हो और दूसरे वाले में से, इस पूरे के में से कोई भी हो जाए, क्योंकि मैंने एक साइड से सिलेक्ट कर लिया, ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/8 आ जाएगी। और दूसरे में से ये चारों में से कोई भी आ जाए, यानी कि 4/8 आ जाएगा। तो 1/2 और 8, 1/8 इंटू में 1/2 यानी कि 1/16। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो भाई, टोटल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, सारे क्वेश्चन पूरे डिटेल में नहीं करेंगे, अब मुझे लग रहा है जितना आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम करने बैठ गए तो भाई मुश्किल हो जाएगा। आई जस्ट ब्रिंग सम वाटर, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस एवरीवन, हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर दोबारा से देखिए, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करवाया गया है और व्हाइट फ्लावर रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से आ रही है। तो जितनी F1 प्रोजनी है, मतलब कि सफेद रंग के फूल है, ये लो, दो सफेद रंग के फूलों वाले का क्रॉस करवाया गया है, किसकी वजह से, और इन दोनों को क्रॉस करवाया तो लाल रंग के फूल आ गए, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवाया, लाल रंग के फूल आ गए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, और व्हाइट फ्लावर रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो स्मॉल आर सफेद फूल ही आने चाहिए थे हमेशा, आ क्यों रहे हैं फिर ये लाल रंग के फूल, है ना, तो नहीं आने चाहिए था अगर ये क्रॉस होता। तो मोनो हाइब्रिड तो नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो यानी कि मोनो हाइब्रिड तो नहीं है। फिर F1 प्रोजेनी हैव रेड फ्लावर, अब बोल रहा है कि when the F1 plants are self, यानी कि अब लाल फूल वाले के साथ सेल्फिंग कराई, तो रेड और व्हाइट दोनों तरीके के प्रोजेनीज आपके पास आ रही है। इन व्हाट रेशो विल द रेड फ्लावर प्लांट एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट्स विल अकर, किस रेशो में आएंगे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, आप लोगों का एपिस्टेसिस हो रहा है, ए और बी दोनों मिल करके ही क्या कर पा रहे हैं भाई, आप लोगों के रेड फूल को लेकर के आ पा रहे हैं, यानी कि प्रिकर्सर ए प्रिकर्सर बी में कन्वर्ट हो रहा है और तब जाकर के रेड फूल आ रहे हैं। दोनों में से अगर कुछ भी एब्सेंट है तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स आ जा रहे हैं।
अब देखो, सपोज इस फूल का अगर जीनोटाइप स्मॉल ए कैपिटल बी हुआ, कैपिटल ए स्मॉल बी हुआ, तो आपके व्हाइट फ्लावर्स ही रहेंगे। अब इससे बच्चे का वो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब देखो इसका क्रॉस करवाएंगे कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ, बॉल नहीं रखा, लिंकेज हो रही है, यानी कि हम मानेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर होता तो 9:3:3:1 होते। सिर्फ 9 वाले क्या आएंगे आप लोगों के, लाल फूल आएंगे, यानी कि अब ये सारे के सारे कैसे आएंगे, आपके सफेद रंग के फूल पैदा होंगे। अरे क्योंकि हमने कॉमन रेशो लिख रखी है 9:3:3:1। ये किसके लिए होता है कि दोनों आपके डोमिनेंट जीन है, एक डोमिनेंट है दूसरी होमोजाइगस रिसेसिव है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है दूसरी डोमिनेंट सी है, और दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी कि कंबाइन होकर जो रेशो बन जाती है दैट वुड बी योर 9:7 रेशो। दोबारा से भाई आप लोगों का जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है एक्स सबस्ट्रेट एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, ब्राउन बना रहा है, ऑरेंज बना रहा है। यहाँ पर म्यूटेंट ए का जब आ जाए, यानी कि अगर तो कैपिटल ए का जीन होगा तो ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। म्यूटेंट ए आते यानी कि स्मॉल ए आते ही वो इस पाथवे को आगे बढ़ने नहीं देगा, ये दिखा रखा है। अगेन आप लोगों का म्यूटेंट बी अगर आ गया तो वो इस पाथवे को बढ़ने नहीं देगा। बी होगा कैपिटल बी का जीन का प्रोडक्ट आएगा तभी बनेगा, यानी कि दोनों मिला करके ऑरेंज ब्राउन आई कलर आ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन मतलब नहीं पे पढ़ना हो, बस ये देखना है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिंक्ड है कि नहीं लिंक्ड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो जीन्स लिंक्ड नहीं है, तो क्या बनेगा। अब देखो रेशो आप लोगों की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, और अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द phenotype of the F1 progeny if the crosses were made between the genotype small a capital B and the F1 progeny are intercrossed। अरे भाई सेम क्रॉस है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी सेल्फ इन कराएंगे, यानी कि 9:3:3:1 रेशो तो यही आएगी। 9 वाले कैसे होंगे, जिसमें दोनों आ रहा है, यानी कि ऑरेंज ब्राउन, यानी कि इन दोनों ऑप्शंस को उठा दो। 3 वाला कैसा होगा, अगर ए का म्यूटेंट आ गया तो ब्राउन आ जाएगा। ये तीसरे वाला कैसा होगा, ऑरेंज आएगा। और ये वाला कैसा होगा, भाई दोनों में से कुछ नहीं आ रहे तो कलरलेस होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 9:3:3:1 रेशो हम लोगों की बच्चों इधर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तुम्हारे दिमाग में तो घुस गया ना ये कि कैसे किया, लिंकेज होती रेशोस चेंज होती। यहाँ पे बोल रहा है कि देखो अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर ही तुम लोगों के खोपड़े में डाला मैंने ये चीज कि जो ये रेशो है इसको तुम लोग इसी तरीके से सीख लो भाई। ये जो आप लोगों की रेशो है इसको याद ही इस तरीके से कर लो कि, और ये रेशो सिर्फ तभी आ रही है जब दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस है, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करवाते हैं, तब जाकर के ही 16 प्रोजेनी आती है। 9+3+3+3+1 16 है, उसी का फिनोटिपिक रेशो है। ये सिर्फ 9 फिनोटाइप जो आपका डोमिनेंट वाला है तब आएगा जब दोनों का डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो। 3 वाला आपका एक होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, एक डोमिनेंट होना चाहिए। एक आपका डोमिनेंट होना चाहिए, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होने चाहिए। इतने का रट्टा मार लो, रट्टा भी नहीं मारना है, ये तो सिंपल कंक्लूजन है। तो वही लिखा है भाई, एक अगर है तो आपका ऑरेंज बन जाएगा, दूसरा अगर है तो आपका ब्राउन बन जाएगा, दोनों में से कोई नहीं है कलरलेस रहेगा, दोनों प्रेजेंट है ऑरेंज ब्राउन आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों को उसका आसरा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़िए जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप लोगों को बोल रहा है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया फील्ड के अंदर और प्लांट को ऑब्जर्व किया जिनकी डिफरेंट हाइट है, और फिर आपने ग्राफ को प्लॉट किया वाई एक्सिस अगेंस्ट द डिफरेंट हाइट्स, यानी कि क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके पास और आपके पास हाइट कौन कौन सी है उसके ऊपर। फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द वेरिएशन इन हाइट इज ड्यू टू,
भाई ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास बेल शिफ्ट करवाएगा, यानी कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाल दूंगे क्वांटिटेटिव, चलो कोई बात नहीं। कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है तो ऑफ कोर्स सी बात है हमारे पास इन्वायरमेंटल। ये अफेक्ट क्यों आता है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस टेक्स द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल अफेक्ट ऑल्सो। कि भाई जीन तो गोरे होने का धूप में खड़ा कर रखा है, सारा दिन काला ही हो जाएगा ना इंसान, तो इन्वायरमेंटल अफेक्ट हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब बोल रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल ऑन डिफरेंट जीनोटाइप। अरे जीनोटाइप के ऊपर डिफरेंट नहीं भाई, सो जो भी वो है हमारा कॉमन कंक्लूजन निकल गया था एनवायरमेंटल अफेक्ट। जीनोटाइप यहाँ पर इतने वो नहीं आते, कंट्रीब्यूटिंग और नॉन कंट्रीब्यूटिंग अलील्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील तो यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को फिर से बोल रहा है भाई, इसके अंदर हम लोगों के पास क्या है कि दो होमोजाइगस इंडिविजुअल है P1 और P2, उनके जीनोटाइप्स को यूज किया गया है और डोमिनेंट डीएनए मार्कर A और B को शो किया गया है। बोल रहा है कि फॉलोइंग प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट क्रॉस, यानी कि टेस्ट क्रॉस किया गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोजेनी विद विच डिफरेंट जीनोटाइप्स अपीयर इज गिवन बिलो। अब बोल रहा है फॉलोइंग कंक्लूजंस वर मेड इन दी F1 markers A and B are linked and in coupling phase। क्या बोल रहा है कि आपके पास F1 के अंदर प्रोजेनीज ऑफ द टेस्ट क्रॉस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अगर तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते तो सबका नंबर 25 25 25 25 आता। तुम्हें दिखाई दे रहा है ये दोनों ज्यादा है, ये कम है। अब आप लोगों को अगर पता हो अगर 10 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है तो यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट्स का है, बाकी 90 70 मोर यानी कि 10, जितना आप लोगों के पास डिस्टेंस होता है हम बोलते हैं उतनी ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, उतना ही आरएफ की वैल्यू है। तो अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि 10 सेंटीमोर्गन मेरे पास डिस्टेंस है तो 10% ही रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म हो रहे होंगे। 5 और 5 अगर मैं देखूं तो यानी कि ये मेरे पास 10 बनेंगे तो 10% और ये दोनों मिलकर के 90 बनेंगे। तो इसका मतलब जो जीन का डिस्टेंस है वो मैं मान के चल सकती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमोर्गन है। तो यानी कि ये तो करेक्ट आ गया है मेरे पास, आर तो करेक्ट आ गया, एस तो इनकरेक्ट है। अब अगर आप लोग देखो तो आपके पास ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों साथ में आ रहे हैं और दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा। अब देखो जैसा पेरेंटल है वैसे का वैसे ही आपको जैसा आपके पास P1 P2 है, आपके पास जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो सेम उसके जैसा आ रहा है। तो अगर डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में और रिसेसिव रिसेसिव साथ में, देखो डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में, रिसेसिव रिसेसिव साथ में, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी आ रहा है भाई? डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में और रिसेसिव रिसेसिव साथ में हमारे पास होता है सिस फेज, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? ट्रांस फेज। इसका मतलब ये कौन से फेज में लिंक्ड है? अरे ये दोनों साथ में यानी कि सेम आ रहा है, ये दोनों में से कोई भी नहीं है यानी कि दूसरे वाली कंडीशन है। एक एक में एक एक में यानी कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशन है, ट्रांस वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब क्यू भी करेक्ट आ रहा है, क्यू और आर वाला तो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन बस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वर्ड्स को देखा करो, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा बायोकेमिकल पाथवे फलाना ढिकने का, ए और बी को कर रखा है म्यूटेंट एलील ये। अब कोर्स सेल्फिंग क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोजेनी आफ्टर सेल्फिंग अ प्लांट विद जीनोटाइप। अरे मतलब कि यानी कैपिटल एस स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, रेशो आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। अब बोल रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो यही होएगा हमारे पास। ये भी पाथवे भी दे रखा है कि ए और बिल करके ग्रीन आएंगे, अदरवाइज येलो आएगा, व्हाइट आएगा। अब देखो दोनों है तो ग्रीन आने चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ ए प्रेजेंट है तो येलो बनेगा, सिर्फ ए प्रेजेंट है तो येलो बनेगा। अगर ए प्रेजेंट नहीं है आपके पास तो आपके पास दोनों का मिला करके व्हाइट बनेगा, यानी कि 9:3:4 रेशो आनी चाहिए। येलो 3 है, व्हाइट 4 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि दो सिबलिंग्स है जो इनहेरिट करते हैं 50% ऑफ द जीनोम फ्रॉम मदर एंड 50% ऑफ फ्रॉम द फादर एंड शोज अ लॉट ऑफ फिनोटाइपिक डिफरेंसेस। तो 50% वहां से आ रहे हैं, 50% वहां से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत सारा डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा, शो अ लॉट ऑफ फिनोटाइपिक डिफरेंसेस। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन तो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता।
रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, है ना, वो तो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मतलब इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन और आपके क्रॉसिंग ओवर तुम थोड़ा बहुत डिस्टेंस ही देंगे ना, तो इसका मतलब वो तो नहीं हुआ है वहां पर। म्यूटेशन अगर होगा तो वो म्यूटेशन का भाई थोड़ा, म्यूटेशन इज नॉट लाइक कि पूरा जीन को म्यूटेट कर दिया जिसकी वजह से इतने सारे डिफरेंसेस। लॉट ऑफ फिनोटिपिक एक जीन के अंदर हो गए, 15-20 के अंदर थोड़ी ना होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पे घपला है। ये डिफरेंट रेशो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको कोई प्री एक्सप्लेन डाटा नहीं दे सकती कि ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना। जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सोच के चलो कि भाई अगर यहाँ पे बोलता कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ रहे तो हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। इन्वायरमेंट का अफेक्ट भाई यहाँ पर कैसे, भाई इन्वायरमेंट का अफेक्ट आप लोगों के पास क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के ऊपर ही आ रहा होता है। आप सिंगल ट्रेट को लेकर के चल रहे हो भाई, फिर कैसे चलेगा, है ना। तो आपके पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मुझे दिख रहा है भाई ये कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन का ही यहाँ पे खेल है। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, पहले तो ना साइड में जो इन्होंने भाषा लिखी होती है ना ये पढ़ लिया करो, ये बोलना क्या चाहता है, उसके बाद उस पर जाया करो और फिर ये क्रॉस करवाया करो, ठीक है। ऐसे ही चालू नहीं हो जाना कि पागल हो जाते, बावले बन जाते हैं। वहां पे बोल रहा है कि एच एल लाएगा तो ये जो एक्स है एच में कन्वर्ट होगा, यानी कि अगर स्मॉल एच आएगा तो ये एच में कन्वर्ट होगा ही नहीं। एक एच प्रेजेंट होना चाहिए तभी एच में आएगा। तो अब ए फिनोटाइप के लिए एक एच होना चाहिए, बी फिनोटाइप के लिए भी एक एच होना चाहिए, क्योंकि यही एच सबस्ट्रेट ए फिनोटाइप में हो रहा है और यही एच सबस्ट्रेट बी फिनोटाइप में बोल रहा है। अब बोल रहा है अगर ए एलील कन्वर्ट करता है एच को लीडिंग टू ए फिनोटाइप, ए एलील कैन नॉट कन्वर्ट एच सबस्ट्रेट, है ना, अगर स्मॉल ए प्रेजेंट होगा तो वो नहीं कर सकता। अब बोल रहा है कि इंडिविजुअल विद ए फिनोटाइप, तो हम मान के चलते हैं कि अगर मुझे कॉमन ए फिनोटाइप के लिए बनाना हो तो एक ए प्रेजेंट होना जरूरी है और एक एच प्रेजेंट होना जरूरी है। जब क्रॉस करवाया गया बी फिनोटाइप के साथ तो आपके पास एक बी फिनोटाइप प्रेजेंट होना जरूरी है और एक एच फिनोटाइप प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके प्रोजेनी के थ्रू ओ फिनोटाइप आता है। अब यहाँ पर ओ फिनोटाइप ये रहा, बोल रहा है कि जब एच एलील कन्वर्ट नहीं कर पाता, यानी कि जब स्मॉल एच होगा तो ना ही ए बनेगा ना ही बी बनेगा, उस टाइम पे कैसा फिनोटाइप बनेगा, ओ फिनोटाइप बनेगा। Which one of the following crosses can lead to the above observation? आपके पास B और A फिनोटाइप भी बनना चाहिए। देखो अब इधर देखो, A भी है H भी है, यानी कि आपके पास A फिनोटाइप भी बन सकता है, B भी है H भी है। क्या सब ऑप्शन में A भी है H भी है, A भी है B भी है H भी है? इस वाले के अंदर H नहीं है तो ये तो कभी भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर भी आ जाएगा। अब अगर मुझे वो फिनोटाइप बनाना है तो H और H प्रेजेंट होना साथ में जरूरी है। इधर कुछ भी आए डज नॉट मैटर, स्मॉल एच होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। अब इधर देखो, इसके पास तो डबल एच है, अरे भाई डबल एच है तो इससे गैमीट तो ए और एच का ही बनेगा, तो ये कभी भी आप लोगों का ओ फिनोटाइप तो नहीं बना सकता, तो डी ऑप्शन भी उड़ गया। इधर स्मॉल एच प्रेजेंट है तो यहां से बिल्कुल मेरे पास आ सकता है। अगेन इस वाले के अंदर डबल एच आ गया तो ये भी कभी भी आप लोगों का नहीं बना सकता, तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास आ गया है, बोल रहा है कि सोमेटिक सेल हाइब्रिड है जिसमें फलाना ठिगना आप लोगों के पास डेजिग्नेट किया हुआ 3 सेल लाइन और उनको स्कोर किया गया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 to 8 एज वेल एज फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस दी hypothetical gene product ABCD as shown in the following table. Which of the following options has most appropriately assigned chromosomes for each of the given gene? ठीक है, ये बोल रहा है कि हर एक गिवन जीन के लिए कौन सा आप लोगों का क्रोमोसोम यहाँ पर असाइन हो सकता है। अब देखो आपके पास सेल लाइन है, एक्स की जो सेल लाइन है उसके पास जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और यहाँ खाली छोड़ रखा है, ठीक है। लेकिन वो जीन जो प्रोडक्ट का एक्सप्रेस करवा पा रहा है वो बी और डी का करा पा रहा है, यानी कि एक्स के पास क्या क्या है 1 2 3 4 और बी और डी आप लोगों का एक्सप्रेस हो रहा है। अब y जो है आपके पास, y के पास 1 2 5 और 6 और 8 है और ये a और d को एक्सप्रेस करा पा रहा है। इसका मतलब अब देखो x और y में कॉमन कौन सा है, d तो एक्सप्रेस हो रहा है, कॉमन कौन सा है 1 2 कॉमन है, 3 4 तो अलग है, 5 6 8 अलग है इसके अंदर, तो इसका मतलब 1 2 दोनों के अंदर है और d प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब 1 और T2 के ऊपर जीन प्रेजेंट होगा शायद
डी का, है ना, डी का जीन उसके ऊपर प्रेजेंट होगा 1 और 2 क्रोमोसोम के ऊपर, पॉसिबिलिटी है। जेड के अंदर भी डी आ रहा है और 1 भी प्रेजेंट है, 2 नहीं है, इसका मतलब जो डी का जीन है वो मोस्ट प्रोबेबली 1 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास बी बन रहा था, बी और किसी के पास बन रहा है, इसके पास बन रहा है, जेड के पास। अब देखो जेड के अंदर 1 पे भी बन रहा है, 3 पे भी है, आपके पास 5 पे भी है, 7 पे भी है और 8 पे भी है, और वो आप लोगों के पास ए का भी बना रहा है, बी का भी बना रहा है और डी का भी बना रहा है। अब अगर मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि डी का जो जीन है वो 1 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, अब डी का जीन हट गया है यहाँ से, तो इसका मतलब 2, 5, 6, 8। अब देखो 5 और 8 यहाँ से कॉमन निकल करके आ रहे हैं, इसका मतलब ए का जो जीन है वो मोस्ट प्रोबेबली 5 और 8 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, बी का 3 के ऊपर हो सकता है, क्योंकि बी का देखो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तब आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ से अज्यूम कर सकती हूँ कि बी का जीन मोस्ट प्रोबेबल 3 के ऊपर हो सकता है, और आपका जो ए का जीन है वो 5 या 8 में से किसी के ऊपर भी हो सकता है। कंक्लूड करना हल्का सा डिफिकल्ट लग रहा है। देखो जीन ए का क्रोमोसोम 5 पे है, बी का आप लोगों के पास 3 पे है और डी का क्रोमोसोम 1 पे है। अब ये किस किस के ऊपर है, सी कहाँ से आ गया यहाँ पे, एक मिनट, डी ए का होगा फिर इधर, हाँ ए का क्रोमोसोम 1 पे है, जी नहीं, अभी हमने निकाला डी का क्रोमोसोम 1 के ऊपर है, डी का क्रोमोसोम 1 के ऊपर है, आपका बी का क्रोमोसोम 3 के ऊपर है, बी का क्रोमोसोम 3 के ऊपर है, सी भी तो था, अच्छा सॉरी, सी इसमें से किसी के अंदर भी नहीं आ रहा, किसी के अंदर भी नहीं आ रहा, और ऐसा कोई भी नहीं है कि हम कंक्लूड करके निकाल पाए कि किसके ऊपर प्रेजेंट होगा। तो कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, इधर लिख देती हूँ D1 B3, D1 B3 और A5 या 8, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस देखो, A5 या 8, ठीक है, B का 3, D का 1 इधर भी है, लेकिन जीन सी क्रोमोसोम 8 के ऊपर है, हमारा कंक्लूड करना मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों के पास जो क्रोमोसोम 8 है वो वाई और जेड के ऊपर प्रेजेंट था, वाई और जेड को दिखा रहा है, वाई और जेड के अंदर 8 का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन वो सी के अंदर, सी जीन का प्रोडक्ट एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो अगर 8 के अंदर जीन प्रेजेंट होता तो सी पे एक्सप्रेस हो रहा होता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे बोल रहा है जीन ए ऑन क्रोमोसोम 5 एंड जीन बी ऑन 3 ओनली, क्यों, हमें डी का भी तो कंक्लूसिव निकला है, इसमें डी ये है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, जो लिखा जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कर लेना है। पूछ रहा है इनकरेक्ट, कृपा करके जब ये करेक्ट इनकरेक्ट पूछे तो उनके ऊपर गुमराह नहीं हो जाना और पागल होकर के कुछ भी मत करने लग जाना, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्या बोल रहा है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस रिजल्ट्स इन अ रेंज ऑफ मेजरेबल फिनोटाइप्स फॉर अ पॉलीजेनिक ट्रेट। बिल्कुल सही बात है, मेजर किया जा सकता है, लाल है, हरा है, पीला है, सफेद है, कैसे रंग का कलर है, तो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी में कौन से, तभी तो वहां पे कंट्रीब्यूटिंग और नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील आती, तो ये तो सही है, ये तो गलत नहीं हो सकता। पॉलीजेनिक ट्रेट्स ऑफन, बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो आपके मेंडेलियन ट्रेट्स है वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन दिखाते हैं, या तो टॉल या ड्वार्फ। ये क्या बोलते हैं, ये जी लाल रंग का है, ये जी गुलाबी रंग का है और ये जी सफेद रंग का, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आता है। तो पॉलीजेनिक ट्रेट ऑफ कोर्स QTL शो करते हैं, तो वहां पर आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आता है। Certain allele of quantitative trait loci have an additive effect on the character of trait। तीनों पॉइंट ही आप लोगों के, भाई मैंने लिखवा भी रखे होंगे, तीनों पॉइंट ही आप लोगों के क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के। Alleles governing quantitative traits do not segregate and assort, क्यों, ये किसने कहा भाई, do not segregate and assort independently, तो they can segregate, बिल्कुल भाई, डिफरेंट उसके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो alleles governing quantitative traits are from different genes, hence their locus may be distributed throughout the genomes and they may show independent assortment, जरूरी नहीं है कि ना शो करे, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि एक माउस जो है वो कैरी कर रही है 2 अलील्स को ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज नॉर्मल इन साइज, whereas a mouse that carries 2 mutant allele lacking the growth factor is dwarf। बोल रहा है जिसके पास दोनों म्यूटेंट एलील नहीं है वो कैसा बन रहा है, ड्वार्फ बन रहा है।
और बोल रहा है कि जो दो एलील्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के हैं वो नॉर्मल इन साइज के हैं, ठीक है। द साइज ऑफ अ हेट्रोजाइगस माउस कैरिंग वन नॉर्मल एंड वन म्यूटेंट एलील डिपेंड्स ऑन द पेरेंटल ओरिजिन ऑफ द वाइल्ड टाइप, यानी कि पापा के पास है तो ही आएगा। सच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज वन म्यूटेंट, दोबारा से लिख दिया, हाँ। सच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज, जिसमें एक के ऊपर आप लोगों का क्या कर रहा है भाई, डिपेंड कर रहा है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज मदर का है तो मदर के जैसा ही सारे बच्चों के अंदर आ रहा है, तो इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड के अंदर तो मदर और आप लोगों का सन का रिलेशनशिप होता है, डॉटर और आप लोगों का फादर का रिलेशनशिप होता है। बोल रहा है जैसे आप लोगों ने एंजलमैन सिंड्रोम पढ़ रखा है कि आप लोगों की मदर के अंदर डिजीज है तो सारे बच्चे अफेक्ट होंगे, फादर के अंदर डिजीज है, पार्टर विलाय के अंदर सारे अफेक्ट होंगे। इसी तरीके से एंजलमैन है, तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। साइटोप्लाज्मिक नहीं हो सकता था, व्हाई नॉट साइटोप्लाज्मिक, क्योंकि पैटर्नल का है भाई, पापा का तो साइटोप्लाज्म बच्चे के अंदर वैसे ही नहीं जा रहा होता। तो करेक्ट आंसर वुड बी योर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। क्या हो जाएगा भाई, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ मेल ड्रोसोफिला फ्लाई दैट हैज अ येलो बॉडी कलर एंड रेड आईज, brown is dominant over yellow and red is dominant over white, both are carried on एक्स क्रोमोसोम। तो मेल ड्रोसोफिला हम अज्यूम करके चलते हैं कि दो ऑटोजोम्स है तो मेल के लिए एक्स और वाई प्रेजेंट हो जाए, और जो आपके जिसके पास येलो बॉडी कलर है, अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि येलो रिसेसिव है तो यानी कि वाई और वाई कंडीशन होनी चाहिए, और रेड इज डोमिनेंट ओवर वाइट और इसकी येलो बॉडी कलर है और रेड आईज है तो यानी कि रेड डोमिनेंट है, तो कम से कम एक W पॉजिटिव भी होना चाहिए आपके पास। बोथ आर कैरिड ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है तो वाई के ऊपर कुछ नहीं जाना चाहिए। तो एक तो W पॉजिटिव का जीन हो और एक आप लोगों के पास वाई वाई कंडीशन होनी चाहिए। अब अगर मैं इधर देखूं वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव आप लोगों का ब्राउन आई दे देगा इसको, तो वाई पॉजिटिव आप लोगों को क्या दे देगा भाई, आपको कहाँ गया, एंड रेड आई, हाँ। वाई पॉजिटिव तो ब्राउन दे देगा, लेकिन आपके पास येलो है तो वाई पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है, वाई पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए, वाई आना चाहिए। लेकिन खाली वाई भी नहीं, मेरे को बोल रखा है कि उसके भाई लाल रंग की बॉडी भी है, तो लाल रंग की तो तभी आएगी ना जब एक W पॉजिटिव भी हो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं एज्यूम करना होता, जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसको लिख लो, खत्म बात वहीं पर, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखिए एक बार। हाँ जी, तो दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि दो इंटरैक्टिंग जीन्स है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, दो सेम पाथवे में इन्वॉल्व है। बोल रहा है कि अगर एब्सेंस हो जाए दोनों में से किसी का भी, तो एंड प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, किसी का भी एब्सेंस हो जाए, यानी कि ए भी चाहिए बी भी चाहिए, तब जा करके एक कोई भी फूल दूसरे फूल के अंदर बनेगा और ये एक दूसरा फूल बनाएगा। बहुत गंदे डायग्राम्स बनाए, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग द टू जीन्स इज कैरिड आउट, what fraction of the F2 progeny will show the presence of the end product। जब दोनों प्रेजेंट होंगे, कुछ नहीं बोल रखा है यहाँ पे ना, क्यों नहीं बोल रखा, यही तो दिक्कत है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग मान के चले 9:3:3:1, तो सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट दिखाएंगे तो हम बोलेंगे 9/16 वाले फिनोटाइप दिखाएंगे। अरे बाकियों में से दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, बाकियों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। सबसे आसान क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है ना, जेनेटिक्स से अगर आप लोग दूर भागोगे ना कि क्या लिख रखा है क्यों लिख रखा है, क्वेश्चन में बाय गॉड बता रही हूँ कभी नहीं सॉल्व होने वाले। लेकिन जो वो बोल रहा है उसको लिख लो,
कि उसने कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है और डाई हाइब्रिड क्रॉस है, सीधा लिख के बैठ जाओ और याद हो ही जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। फिर जो वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ कि 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है, 20 प्रेजेंट है, जो बोले सीधा सीधा लिखते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ कॉइलिंग ऑफ शेल इन स्नेल। भाई वही सेम है, बोल रहा है कैपिटल भाई डेक्स्ट्रल इनहेरिटेंस, ये पता नहीं इधर कहां से आ गया, इस क्रॉस्ड विद द मेल सिनिस्ट्रल। आप लोगों को पता है कि डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल में से आपके पास कौन सा इनहेरिटेंस है, मैटरनल इनहेरिटेंस है कि मम्मी डेक्स्ट्रल तो बच्चे डेक्स्ट्रल, मम्मी सिनिस्ट्रल तो बच्चे सिनिस्ट्रल, तो जो माँ दे रखी हो वही से बच्चे आप लोग बना देना, सिंपल सी ही हमारे पास बात हो जाएगी। ठीक है, जो भी दे रखा हो वही बना देना, आप लोगों का हो जाएगा आपका क्वेश्चन बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर आप लोगों से बोल रखा है, अब बोल रहा है कि एक डीएनए मार्कर है वो किसी जीन के साथ लिंक्ड है कि नहीं है। भाई जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तुम्हें दिखाई दे रहा है सबके सब बराबर, कुछ पढ़ा भी नहीं है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ ना ये देखा है ना, मैंने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, सच बता रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है और ये सब प्रैक्टिस के साथ है, सब बराबर 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 है। और क्वेश्चन के अंदर पता चल रहा है कि एक मार्कर जो है किसी एक एलील के साथ लिंक्ड है या अनलिंक्ड है, कुछ इस तरीके का कंक्लूजन भी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन आप लोगों का करेक्ट है। अब अगर तो ये लिंक्ड होता, कितना भी डिस्टेंस होता, तो रिकॉम्बिनेंट्स आपके मैक्सिमम, सॉरी पेरेंट्स आपके मैक्सिमम होते, ज्यादा होते और रिकॉम्बिनेंट्स कम होते। दिखाई तो नहीं दे रहा है वैसा, वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि सब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहे हैं। ये नहीं है लिंक्ड कुछ भी, ये लिंक्ड वाले वर्ड यहाँ पे मत डालो। The DNA में marker assorts independently with bold seed but is linked to small seed trait। अब यानी कि यहाँ पे स्मॉल सीड, अरे दिख रहा है दोनों में से किसी के साथ भी लिंकेज नहीं शो कर रहा, अगर स्मॉल सीड के साथ लिंकेज शो करता तो जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे नंबर ज्यादा होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं दिख रहा, सब के सब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। तो डीएनए मार्कर नहीं, मार्कर होगा मेरे ख्याल से, यहाँ असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फिनोटाइप। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मतलब मैंने नहीं देखा कि क्या था, सिंपल निचोड़ है भाई, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जीन इंटरेक्शन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चंस, जेनेटिक्स से ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई और यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी ना वो घुमाता रहेगा। यहाँ पे 4 चीज याद करनी है, सेल्फिंग हो रही है, क्या होता है सेल्फिंग, क्या होता है टेस्ट क्रॉस, क्या होती है रेशो, और कैसे हम लोग एक पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। खत्म खत्म, वहीं पे खत्म है आप लोगों का क्वेश्चन ही वहां पे खत्म है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन में सेम चीज है, लिंकेज हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्वेश्चन को बस घुमा दे रहा है, कैसे घुमा रहा है, आपके भेजे में कितना घुस रहा है उसके अकॉर्डिंग लेकर के चल लेना। फिर से बोल रहा है कि आपके पास 2 अलील्स है, बी है बोल्ड सीड के लिए, डोमिनेंट है स्मॉल बी है, स्मॉल सीड के लिए एक एक्सपेरिमेंट को भी कैरी किया गया और एक डीएनए मार्कर को उसके साथ देखा गया है कि अगर वो लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोल रहा है प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर द मार्कर एंड अलील वाज कैरिड आउट, मतलब कि कुछ इस तरीके से ही, सपोज एक मार्कर वाला है M1 एक मार्कर है और आपके पास जो अलील है कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से क्रॉस कराया गया है। अब अगर तो ये लिंक्ड होता तो M1 बी के साथ ही जाता, अगर पेरेंटल वाला कुछ तो होता इधर, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही लेकर के चलना, मार्कर को एक जीन की तरह लेकर के चलना, उस बैंड की तरह। यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबके साथ बराबर 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 आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। खत्म। जीन इंटरेक्शन स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, ए वाला आएगा वर्मिलियन बनेगा, बी वाला आएगा ब्राउन बनेगा, दोनों आएंगे सफेद लाल बनेगा, और दोनों में से कोई भी नहीं होगा सफेद बनेगा। बस अब ये देख लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, क्या हो रहा है लिंक्ड है फीमेल विद जीनोटाइप ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव बी, टेस्ट क्रॉस कराया गया यानी कि ए बी बी। इन दिस फील सिस के अंदर लिंक्ड है, तो सिस के अंदर लिंक्ड है तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए और बी ये पेरेंटल है, ये इस ए बी के साथ फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखो ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव बी दोनों प्रेजेंट है, कैसी रंग की आंखें बनेंगी, लाल रंग की आंखें बनेंगी, रेड कलर की आई बनेंगी। दोनों में से कोई भी नहीं है तो सफेद रंग की आंखें बनेंगी। कैसी बनेंगी भाई, सफेद रंग की आंखें बनेंगी। स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल बी दोनों हैं, अगर आप लोगों के पास वही ब्राउन और वल्पिली है जो भी कलर। बोल रहे 10 सेंटीमोर्गन आप लोगों का डिस्टेंस है, 10 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है, इसका मतलब ये दोनों आपके 90% बन रहे होंगे, अरे ये दोनों आपके 90% बन रहे होंगे, और ये दोनों आप लोगों के 5% बन रहे होंगे, यानी कि
ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। जो वर्मिलियन और ब्राउन वाला है वो 5 और 5 होगा। रेशियो अगर मुझे बनानी है तो 9 5 45 होता है। अब पहले रेड दे रखा है तो रेड वाले तो अभी निकाला 9 है, 9 की पोजीशन पे किए, ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, सीधा मार दो। वर्मिलियन और ब्राउन 1 1, व्हाइट वाला फिर से 9। सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक, ठीक है। आई थिंक क्लास के बीच में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। फिर से बोल रहा है लाल रंग की आंखें डोमिनेंट है सफेद रंग के ऊपर, क्रॉस किया गया एक सफेद रंग के मेल को और एक रेड आइड फीमेल को, ठीक है। अब ये नहीं पता कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो एक व्हाइट आइड मेल को और एक रेड आइड फीमेल को। इन दी प्रोजेनी ऑल मेल आर रेड आइड वाइल द फीमेल्स आर व्हाइट आइड, मतलब कि क्रॉस करवाया गया है, रेशो 1:1 पे आई है। द रेसिप्रोकल क्रॉस लीड्स टू ऑल रेड प्रोजेनी, यानी कि अब सारी की सारी कैसी आ गई है, लाल रंग की आ गई है। द रेसिप्रोकल, इसका मतलब रेशो डिफरेंट है, इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है भाई, सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। और मेल बीइंग दी होमोमॉर्फिक सेक्स या फिर फीमेल बीइंग दी होमोमॉर्फिक सेक्स। ये तो आप लोगों का स्टैंडर्ड क्रॉस वाला आ गया कि कौन सा इसके अंदर से है, वो अब बस करके देखना है। रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर रेशो डिफरेंट आ जाए तो सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। ये दोनों ऑप्शन यही से उड़ जाते हैं, बस अब ये देखना है कौन सा होमोमॉर्फिक है। बोल रहा है कि अलील फॉर रेड आई इज डोमिनेंट, यानी कि सपोज कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आप लोगों के अंदर लाल रंग की आंखें देगा और स्मॉल आर आप लोगों के अंदर सफेद रंग की आंखें देगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपके पास अब बस ये नहीं पता कि होमोमॉर्फिक कौन सा है। सपोज हम बोल रहे हैं एक्स एक्स और एक्स वाई के लिए अगर मैं क्रॉस करवाऊं, इसके अंदर क्या है आपका मेल आप लोगों का हिट्रोमॉर्फिक है, हम बोले फीमेल होमोमॉर्फिक है, तो क्या ये सब कुछ हो पा रहा है। अब अगर क्रॉस हो पाए सही से जो ये बोल रहा है, तो इसका मतलब ये जो हम असर्शन लेकर के चल रहे हैं कि फीमेल सही है, यानी कि हमारी नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। और अगर नहीं है तो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगी भाई, जो भी है। अब बोल रहा है कि क्रॉस इज मेड बिटवीन व्हाइट आइड मेल, व्हाइट आइड मेल यानी कि स्मॉल आर वाई एंड रेड आइड फीमेल कैपिटल आर। अब देखो इधर से आपके पास एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, ठीक है। यानी कि जितनी भी फीमेल बनेंगी वो सारी की सारी कैसे बनेंगी, रेड आई बनेंगे, और जितने भी मेल बनेंगे वो भी सारे के सारे कैसे बनेंगे, वो भी रेड आइड बनेंगे। इसके अंदर क्या बोल रखा है, इन दी प्रोजेनी ऑल मेल्स आर रेड आइड वाइल द फीमेल्स आर व्हाइट आइड, लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा। इसका मतलब फीमेल होमोमॉर्फिक नहीं है, मेल क्या है, होमोमॉर्फिक है। मेल क्या है बच्चों आप लोगों का, होमोमॉर्फिक सेक्स है, खत्म बात, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है अ मेल स्नेल होमोजाइगस फॉर डेक्स्ट्रल एलील इज क्रॉस्ड विद फीमेल होमोजाइगस फॉर सिनिस्ट्रल एलील, ऑल द F1 शोड सिनिस्ट्रल, यानी कि एक डेक्स्ट्रल को एक सिनिस्ट्रल के साथ करवाया, सब के सब डेक्स्ट्रल है। When the F1 progeny of the snails were self-fertilized and all the F2 progeny had dextral coiling, अब सबके पास डेक्स्ट्रल कॉइलिंग आ गई आप लोगों की, तो ये किसको शो कर रहा है। वैसे तो हम लोगों को पता है कि ये हमारे पास मैटरनल आप लोगों का इफेक्ट आता है, जैसी माँ वैसे बच्चे, ठीक है। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस रिसेसिव एपिस्टेसिस ये तो नहीं है ऑप्शन में। मैटरनल इनहेरिटेंस भाई ये तो आप लोगों का एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो सकता है। maternal effect as the nuclear genotype of the F1 mother has governed the phenotype of F2 individual। of course बात है F1 में जो भी मदर होगी वही F2 का गवर्न कर रही होगी, अफेक्ट है इसके अंदर मैटरनल। इनहेरिटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि अगर वहां पर F1 के अंदर डेक्स्ट्रल आ ही रहे तो वहां पर भी डेक्स्ट्रल आ रहे थे, सिनिस्ट्रल क्यों आ रहे, तो अफेक्ट आ रहा है। F1 के अंदर जैसे मदर है F2 का फिनोटाइप उसी तरीके से गवर्न हो रहा है। अगेन इट इज नॉट अ मैटरनल जीन्स इनहेरिटेंस। यहाँ पे अगर आप लोगों ने डेक्स्ट्रल सिनिस्ट्रल पढ़ लिया होगा तो मैटरनल इफेक्ट है ये। देयर आर टू थिंग्स, वन इज मैटरनल इफेक्ट, अनदर वन इज मैटरनल इनहेरिटेंस व्हिच वी कैन प्रोमिनेंटली सी फ्रॉम हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोल रहा है कि लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर भाई। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है कि अलील इन ड्रोसोफिला इज रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड एंड लीथल।
मैन होमोजाइगस और हेमिजाइगस, ठीक है। एक अलील है 1, वो रिसेसिव है ले और सेक्स लिंक्ड भी है और लीथल भी है जब होमोजाइगस है। यानी कि अगर आपके पास सपोज ये 1 जो जीन है, अलील ए लिख देती हूँ मैं इसको अपनी मर्जी से, तो अगर आपके पास एक्स ए आ गया तो आपके पास ये जो लड़की है ये क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। और हेमीजाइगस कंडीशन में भी, हेमीजाइगस यानी कि एक्स स्मॉल ए वाई भी आप लोगों का क्या है, डेथ है। यानी कि ये फीमेल की डेथ और ये मेल की डेथ है। इफ अ फीमेल ऑफ द जीनोटाइप L1 इज क्रॉस्ड विद अ मेल, यानी कि मेल जिंदा है। अब बोल रहा है कि आपके पास एक एक्स कैपिटल ए L1, ये कौन सी फीमेल है, इज क्रॉस्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल, और मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जिंदा है, कुछ इस तरीके से है, और ये भी आप लोगों के पास नॉर्मल है। अब देखो एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए, ये तो आपकी फीमेल सही रहेगी। एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल है, ये भी जिंदा रहेगी। आपके पास एक्स क्रॉस करवा रखा है इधर, चलिए कोई समझ ले, हाँ जी। अब देखो आपके पास एक मेल कैसा बनेगा एक्स ए वाई का, और एक मेल कैसा बनेगा एक्स ए वाई का, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यानी कि 2 फीमेल आएंगी और एक क्या रहेगा, मेल रहेगा। मेल और फीमेल की प्रोजेनी, एक मेल है 2 फीमेल है, एक एक बराबर बराबर, नहीं नहीं इधर क्या दिक्कत है, अच्छा ये मेल और फीमेल का है, तो यानी कि ऑप्शन बी इधर से क्या हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बोला ना आप लोगों को 1500 बार, जो बोल रहा है लिख लो, नहीं बोल रहा है मत लिखो, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की वहां पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक जीन चेक किया है होस्ट पैथोजन का और उसके अंदर ऑपरेशंस को बता रहा है। अब बोल रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। बोल रहा है कि वायरुलेंस जो है, अगर ए वायरुलेंट है, कैपिटल ए वायरुलेंसी है और डोमिनेंट है, और जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो आप लोगों का आर, जो रेजिस्टेंस जीन है, देखो अगर ए भी है और आर भी है तो आपके पास वो जो है वायरुलेंट है, ए वायरुलेंट है और रेजिस्टेंट है। लेकिन अगर कैपिटल ए है और स्मॉल आर है तो ससेप्टेबल है। तो ये आपको इसके अंदर बोल रखा है। अब बोल रहा है कि ए आर जीनोटाइप हैड इनकम्पैटिबल, क्यों भाई, वायरुलेंस और ए वायरुलेंस जीन्स इन द पैथोजन। कैपिटल ए कैपिटल आर के पास इनकम्पैटिबल और रेजिस्टेंट आपके पास रिएक्शंस होंगे। फिर बोल रहा है इसके पास कंपैटिबल और ससेप्टेबल, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंसी और ससेप्टेबिलिटी है, यहाँ पर वायरुलेंस और ए वायरुलेंस जीन है, और इसके अंदर बोल रहा है कि जीन कॉम्बिनेशन एंड डिजीज रिएक्शंस, और जहां पर जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट ऑपरेट्स इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, आपको बस उसमें से पहचानना है कि ए आर जो है वो बाई रेजिस्टेंट है, हमें पता चल रहा है, और कैपिटल ए स्मॉल आर इसके पास ससेप्टेबल रिएक्शन होंगे, वो भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पी भी सही है और क्यू भी सही है, ये दोनों तो सही लग रहे हैं। पी और क्यू आप लोगों के पास इसमें भी, अब इसमें भी है। अब बोल रहा है अजीनोटाइप ए कैपिटल आर जीनोटाइप हैड, ए स्मॉल ए कैपिटल आर जीनोटाइप हैड इनकम्पैटिबल रेजिस्टेंट रिएक्शंस। नहीं भाई, वहां पर कंपैटिबल और रेजिस्टेंट रिएक्शन है। जीनोटाइप ये कौन सा है, ये आई थिंक ए स्मॉल आर होगा। जीनोटाइप हैड कंपैटिबल, और यानी कि यहाँ पर आप लोगों का रिसेसिव था तो कंपैटिबल और ससेप्टेबल रिएक्शंस आएंगे, तो पी क्यू आर स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर फिर से ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास अगर मैं देखूं यहाँ पर 4 डिफरेंट जीनोटाइप्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये देखो येलो और स्ट्रेट हेयर आपके पास 1:2 है। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इसका अब यहाँ से मेरे को बनाना पड़ेगा, येलो और फजी है, फिर है ग्रे और स्ट्रेट, और फिर है ग्रे और फजी, ये हमारे पास है। तो अगर ये 12 है तो इधर क्या आएगा, 1 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 है तो इधर क्या आएगा, 3 आएगा, 6 है तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 है तो यहाँ पे 6 आएगा। तो यानी कि जो रेशियो आ रही है 6:2:3:1, ये बोल रहा है कि ये आप लोगों को रिसेसिव एपिस्टेसिस को बता रही है। किसने कह दिया, ये 6:2:3:1 रेशियो आप लोगों को रिसेसिव एपिस्टेसिस बता रही है।
जी नहीं, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस तो नहीं बता रही, और बोल रहा है कौन से यहाँ पर रिजल्ट सही बता रहे हैं, तो पी तो है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन उड़ गए। अब देखो QRS या फिर क्यू, एंड खत्म, वही पता नहीं। तो इसका मतलब क्यू तो करेक्ट है। द क्रॉस कंसर्न्स टू इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी कलर एंड टाइप ऑफ बॉडी, है दिख भी रहा है वो हम लोगों को। द डेविएशन ऑफ द डाइहाइब्रिड रेशियो फ्रॉम 9:3:3:1, देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 ही आ रहे हैं। होते कितने हैं? 16 होते हैं। तो अब 4 कहाँ गए? मर गए होंगे, तभी तो रेशो में नहीं आ रहे भाई। अरे लीथल होगा ना कुछ तो लीथल होगा, क्या पता डेथ हो गई हो। बोल रहा है कि द डेविएशन ऑफ द डाइहाइब्रिड रेशियो मे बी ड्यू टू वन ऑफ द जीन्स बीइंग अ रिसेसिव लीथल, हो सकता है। तभी तो 16 की जगह जो टोटल प्रोजेनी 16 आनी चाहिए थे 12 ही आ रही है। तो आप लोगों का आर भी सही दिख रहा है, क्यू भी सही दिख रहा है, आर भी सही दिख रहा है और क्यू भी सही दिख रहा है। इसमें बोल रहा है द लीथल एली इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेट है, ये तो फिर ये कहाँ से बन जाता अगर ये एसोसिएट हो जाता स्ट्रेट हेयर के साथ, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू और आर ही होगा, तो ऑप्शन ए आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर भाई ये क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सिंपल है, जल्दी से देखें एक बार क्या बोल रहा है। सॉरी फॉर दैट। बोल रहा है कि इंडिविजुअल ने क्रॉस करवाया, मेरे को दिख रहा है मैच करना है मुझे। आपको पता हो तो ड्रोसोफिला के अंदर रेशो होता है x:a का रेशो। रेशो अगर जी 1 है तो हम बोलते हैं फीमेल है, अगर रेशो आप लोगों का 2.5 है तो हम बोलते हैं कि 0.5 है, सॉरी, तो हम बोलते हैं मेल है। तो यानी कि अगर पी के अंदर 0.5 रेशो, हम जिस चीज पे श्योर है वो ड्रोसोफिला बनती है, और वो कैसा बनता है? मेल बनता है। तो पी का अगर हम 2 लेकर के चले, पी का 2 की बात करें तो पी का 2 आप लोगों का 1 आएगा, और आप लोगों के पास जितने आपके पास नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं -1 वुड बी और बार बॉडीज, यानी कि आपके पास 0 आना चाहिए। तो ए है, इसके अंदर बोल रहा है सी, तो इसका मतलब P21A। यहाँ पर क्या है? P2 है, बोल रहा फीमेल बन जाएगी। अरे भाई आपका 0.5 है तो मेल बनना चाहिए, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास यही गलती आ गई है। तो इधर से ही मुझे डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है बच्चों कि ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जा रहा है, कुछ नहीं कह रहा मैंने। अब देखो आपके पास अगर रेशो 2 है तो ड्रोसोफिला के अंदर हमारे पास वो कैसे बनेगी? मेटामेल बनेगी, क्योंकि ग्रेटर देन मेटा फीमेल, सॉरी, ग्रेटर देन रेशो 1 मेटा फीमेल बनेगी। तो क्यू का 2 का 3, यानी कि क्यू का 2 का 3, ऑफ कोर्स ही बात है, क्यू का 2 का 1 दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही मेरे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पी की अगर 0.5 रेशो हो तो हमारे पास ह्यूमन जो है वो आप लोगों की फीमेल बनती है, क्योंकि आपके पास एक्स 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 वाई आपके पास कॉम्पोजिशन है, वहां पर रेशोस का है। ठीक है, वो कैसी है आप लोगों की? भाई पी का जो आपका सॉरी क्यू का जो आपका ह्यूमंस है उसके अंदर वो फीमेल बनेगी, और उसके अंदर आपकी 3 बार बॉडीज है। तो इस तरीके से आपको ड्रोसोफिला का रट्टा मार रखा ना भाई, वो सीधा उससे ही आप लोग कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट में मैं देख पा रही हूँ क्वालिटेटिव रेजिस्टेंट और ये क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंट, क्वालिटेटिव यानी कि ये QTL और इसके ऊपर पॉलीजेनिक इंक्यूफाई। तो एक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को क्रॉस करवाया गया एक ससेप्टेबल प्लांट के पास आज, और जो रिजल्टेंट F1 आए वो सबके सब डिजीज आए। F1 प्लांट की सेल्फिंग की गई और F2 इंडिविजुअल्स के अंदर हम लोगों ने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिजीज रेजिस्टेंस को वो किया गया। तो बोल रहे हैं कि क्या हाइपोथेसिस आप लोगों की वो करें और कौन सी स्टेटमेंट इसमें से क्या होगी आपकी करेक्ट होगी, ये आपसे बातें कर रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपको बोल रहा है कि आपके पास एक डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट है, उसको क्रॉस करवाया है हम लोगों ने, किसके लिए बच्चों? आप लोगों का डिजीज रेजिस्टेंट को क्रॉस करवाया है ससेप्टेबल प्लांट के लिए। सबके सब क्या आए हैं? डिजीज रेजिस्टेंट आए हैं। फिर सेल्फिंग कराई गई तो F2 के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का वो कराया है, क्लॉज करवाया है। तो अब हमारे पास
क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस फॉलोज मेंडेलियन रेशो। ऑफ कोर्स ही बात है, देखो क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस मेंडेलियन रेशो को फॉलो नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही सही है। अब बोल रहा है इन दी F2 इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डोमिनेंट। तो अगर क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर डोमिनेंट और ससेप्टेबल को क्रॉस करवाया, सबके सब आपके क्या आए हैं, डिजीज रेजिस्टेंस आए हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस डोमिनेट। अगर ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, तो पी भी सही बोल रहा है, क्यू भी सही बोल रहा है। अब देखो quantitative resistance is always monogenic और qualitative resistance can be पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स आप लोगों के इन्वॉल्व हो, मेंडेलियन रेशो के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो हमेशा मोनोजेनिक होगा। जी नहीं भाई, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में तो वैसे ही मोनो का मतलब होता है सिंगल, जेनिक का मतलब है यहाँ पे जी, तो आपका मोनोजेनिक तो नहीं होता, हमने देख रखा है एबीसी वाला, वो तो स्टैंडर्ड है भाई। तो इसका मतलब करेक्ट में हम लोग किस पे चले जाएंगे, PQF पे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि जीन ए इन माउस इज नीडेड फॉर इट्स नॉर्मल साइज, माउस ट्रेन डिलीशन हैव बीन डेवलप्ड व्हेन द फॉलोइंग प्रोसेस मेड। आपको बोल रहा है कि ऑल प्रोजेनी बोथ मेल एंड फीमेल आर ऑफ नॉर्मल साइज व्हेन द F1 प्रोजेनी विद द फॉलोइंग जीनोटाइप्स आर क्रॉस्ड, 50% ऑफ द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। बोल रहा है और ए की जरूरत है उसको नॉर्मल ग्रोथ के लिए, और अगर ए डिलीट हो गया तो क्या होगा। देखो अब बोल रहा है कि जो फीमेल है उसके अंदर ए ऑटोजोम के ऊपर दिख रहा है ना, तो ए डिलीट किया गया है और ए, ठीक है, और क्रॉस करवाया गया है एक ए से जिसके अंदर नॉर्मल है। तो जितने आपके प्रोजेनी आपकी बन रही है, इसका मतलब ये रिसेसिव सी दिखाई दे रही है मुझे, कि अगर मेरे पास ये क्या थी, मेरे पास फीमेल थे, ये क्या थे, मेल थे। फीमेल के अंदर आपके पास डिलीशन हो रखा है, लेकिन एक जिनके ऊपर डिलीटेड है दूसरे से बन रहा होगा, सबके सब नॉर्मल बन रहे हैं। जब आप लोगों ने द F1 प्रोजेनी विद द फॉलोइंग जीनोटाइप दूसरा क्रॉस करवाया जिसके अंदर ए डिलीटेड है और ए के पास है, और ये किसके पास है, मेल के पास है, और ए है ये फीमेल के पास है, मुझे दिखाई दे रहा है रेसिप्रोकल क्रॉस है और रेशो डिफरेंट आ रही है, तो आपके पास यानी कि यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है। अच्छा अगर वैसे मैं देखूं, यहाँ पर मेल के पास, यहाँ पर देखो मेल के पास नॉर्मल था, सब नॉर्मल थे, मेल के पास डिलीट हो गया है, तो आपके पास आधे कैसे हो गए हैं, आपके आधे कैसे हो गए हैं बच्चों, यहाँ पर कम हो गए हैं। इसका मतलब अगर मदर सही है तो आपके पास बच्चे सारे के सारे क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, बच्चे सारे के सारे क्या आ रहे हैं भाई, फिर सही आ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैटरनल साइड की इम्प्रिंटिंग हो रही है, कि पापा वाली साइड का डिलीट है लेकिन मदर वाली साइड की क्या आ रही है, हमारे पास इम्प्रिंटिंग हो रही है। मैटरनल इनहेरिटेंस नहीं है ये, मैटरनल इनहेरिटेंस नहीं है, ना ही मैटरनल इफेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रियल इफेक्ट आएगा। अगर वहां पर होता तो भाई यहाँ पे तो मदर आप लोगों की डिलीटेड थी, सबके अंदर डिलीटेड आते, नहीं यहाँ पर हो रही है आपकी मैटरनल इम्प्रिंटिंग। क्या हो रही है भाई, इम्प्रिंटिंग हो रही है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी करेंगे अब। ये भाई एक्स और एक रेशो है, ये हम लोगों ने क्लास के अंदर किया भी था भाई इससे पहले, कि अगर हम लोग देखें एक्स और ए रेशो है 0.5 है तो ही मेल आएगा, अदरवाइज इंटरसेक्स है भाई, बिल्कुल सही बात है। डोसेज कंपनसेशन के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई ये पूरा टाइम से यही सेम क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं कि कोट कलर ब्लैक का है, ब्राउन का है, जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सीधा हम लोगों को क्रॉस करवाना है कि कहां पर क्या सप्रेस होगा। आई थिंक वी कैन डू दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक प्लांट जो है वो डिस्क फ्रूट को प्रोड्यूस कर रही है विद अनदर प्लांट दैट प्रोड्यूसेस लॉन्ग फ्रूट, भाई ऑफ कोर्स ये बात है, यानी कि आपके पास दो यहाँ पर जीनोटाइप फिनोटाइप दे रखे हैं, भाई डिस्क वाले को क्रॉस करवाया 9:6:1 आपके पास रेशो आई है, 9:6:1 रेशो आई है, 9:3:3:1 है, ये दोनों कंबाइन होके 9:6:1 है आपके पास रेशो। अब पूछ रहा है कौन से यहाँ पे करेक्ट जीनोटाइप होगी। आई थिंक वी कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। बोल रहा है कि ऑटोसोमल एलील एच इज डोमिनेंट, इसी के जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, सीधा क्रॉस करवाना है भाई, बस ये देख लेना कि आपके पास किसके ऊपर है, रेशोज अलग आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मेल और फीमेल को लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन सीधा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का है, इसके अंदर अगर कंट्रीब्यूटिंग एलील्स का पता चल जाए तो एक कंट्रीब्यूटिंग एलील का इफेक्ट देख लेना, फिर जिसके बारे में पूछ रहा है उसका भी हम लोग बहुत इजीली बता सकते हैं।
इसके अंदर बोल रहा है कि एप्रिकॉट कलर को क्रॉस करवाया गया सीपिया के साथ। F1 के अंदर सबके सब वाइल्ड आए। तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू फिनोटाइप्स वर, अगर तो एलिलिक होते तो भाई आपके पास कुछ तो आता। स्यूडो एलिलिक के अंदर तो हमारे पास 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 है, क्लोजली रिलेटेड है, इसका मतलब जीनोटाइप्स जो है वो नॉन एलिलिक होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है भाई, तभी तो डॉट डिफरेंट के बारे में बात कर रही है। अब यहाँ पर देखो, ह्यूमन पॉलीडेक्टाइली ट्रेट्स हैविंग एक्स्ट्रा फिंगर्स और ट्रो are caused by the dominant allele, and in this screen it is found as 42 individuals having an allele for polydactyly and 38 of them were। इसका मतलब पेनिट्रेंस कंप्लीट नहीं है। 42 के पास जीन थे, आई कितने के पास है, 38 के पास है। डिफरेंस निकाल लो, 38 माइनस 42, जो भी आपके पास डिफरेंस आए उसके बाद आप लोग टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, उसका वो उतना पेनिट्रेंस कम हो रहा है, या फिर सीधा इसको 38 बाय 42 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास पेनिट्रेंस नहीं हो रहा। पेनिट्रेंस ऑफ पॉलीडेक्टाइल इज एक्सप्रेसिविटी नहीं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल नो। द पॉलीडेक्टाइल ऑफ कोर्स बात है कंप्लीट भी नहीं शो कर रहा है, तो वैसे ही तुक्का भी मारना हो तो ए ऑप्शन, अगर नहीं भी निकालना है तो, कि बाकी ऑप्शंस उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे हैं। ये हेरिटेबिलिटी ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर दो तरीके के हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आप लोगों का क्या है कि कितनी क्वांटिटी में, यानी कि पॉलीजेनिक के बारे में बात कर रहा है, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट के ऊपर बात करता है। इन सब के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, ये बोल रहा है द एस्टिमेटेड obtained from a given population and in one set of environment can be, नहीं भाई ये एक्स्ट्रापोलेट हम लोग नहीं कर सकते, टू एंड सेट ऑफ एनवायरमेंट बिल्कुल भी नहीं। the estimate of the population as well as individual parameter no। heritability measures the proportion of the phenotypic variations that is a result of genetic factor, क्योंकि जो आप लोगों का हेरिटेबिलिटी फैक्टर वो है, वो वेरिएंस ऑफ इन्वायरमेंटल और जीनोटाइप दोनों को क्या करता है भाई, कैलकुलेट करता है। डिग्री टू विच ट्रेट नो, दोनों को कैलकुलेट करता है आप लोगों को। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ड्रोसोफिला एक्स लिंक टेम्परेचर पर सेंसिटिव रिसेसिव म्यूटेशन जो कि लीथल है 29 पर लेकिन वायबल है 18 डिग्री सेल्सियस, इज मेटेड टू अ नॉर्मल फीमेल, यानी कि एक एक्स लिंक टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेसिव म्यूटेशन, एक्स लिंक्ड है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, रिसेसिव म्यूटेशन है, यानी कि इस पे क्या है, वो लीथल है। 18 डिग्री सेल्सियस पे सही है, लेकिन जैसे उसको 29 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीथल हो जाएगा, ठीक है। बट वायबल एट 18 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल फीमेल के साथ क्या कराया गया है, उसका क्रॉस करवाया गया है, यानी कि एक्स स्मॉल टी वाई क्रॉस विद एक्स एक्स, और उसके बाद अ फीमेल कंटेनिंग अटैच्ड क्रोमोसोम, यानी कि एक्स टी वाई आप लोगों का, एक्स टी वाई क्रॉस्ड विद एक्स एक्स, इसके अंदर ये लिंक्ड है, यानी कि साथ में ही जाएगा, साथ में ही जाएंगे। अब दो एक्स क्रोमोसोम उसके अकॉर्डिंग हम एक्स एक्स ही मान के चलेंगे। अब अगर दोनों के ऊपर लेकर आया गया, इफ इन दोनों 29 डिग्री के आसपास पे अगर लेकर आए गए, तो व्हाट विल बी द मेल फीमेल रेशो इन दी गिवन प्रोजेनी। गिवन प्रोजेनी के अंदर क्या आपके पास रेशोज आएंगे, बहुत इजीली हम लोग भाई क्रॉस करवा लेना। जिसके अंदर आपके पास अगर फीमेल के अंदर एक्सटी आ रहा है तो भाई मर जाएंगी वो वहीं पे, अगर नहीं आ रहा है मेल के अंदर आ रहा है तो आप लोग उनको जिंदा रख लेंगे, ठीक है, खत्म बात। हाँ जी, अब बोल रहा है कि एक प्लांट है, आर पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव जीन्स कोड फॉर रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन respectively. These genes are responsible for blue color of flower. Mutation in either of the genes lead to white flower. एक में भी अगर म्यूटेशन हो गया तो सफेद रंग के फूल आ रहे हैं, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है। और फिर बोल रहा है कि होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करवाया गया है ब्लू के साथ, और बैक क्रॉस करवाया गया है, तो प्रोजेनी विद ब्लू एंड व्हाइट फ्लावर्स विल हैव इन द रेशो ऑफ, भाई तुम्हें दिखाई दे रहा है दो जीन्स है और दोनों मिलजुल के काम कर रही है, बैक क्रॉस करवा देना किसी भी एक पेरेंट के साथ, तब देख लेना कौन सी रेशो तुम्हारे पास आ रही है। सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है कि डेवलपमेंट हुई है और जीन्स प्रोवाइड की गई है बाय द फीमेल्स टू द एग्स फॉर विच नीड्स द नॉर्मल डेवलपमेंट, बोल रहा है उनको मेटरनल इफेक्ट जीन बोल रहे हैं। द फॉलोइंग आर अ सेट ऑफ क्रॉसेस, और जिसके अंदर रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन, कौन से क्रॉसेस इंडिकेट कर रहे हैं कि म्यूटेशन जो है वो मेटरनल इफेक्ट जीन है, कौन से ऐसे जो हमारे पास है क्या कहते हैं क्रॉस है जो मेटरनल इफेक्ट को क्या कर रहे हैं बच्चों, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट के अंदर आपके पास एम जो है
एम म्यूटेशन है और एम पॉजिटिव है, यानी कि एम पॉजिटिव एम आप लोगों की क्या है, मेल है, इसका क्रॉस करवाया गया है एम पॉजिटिव एम किसके साथ भाई, फीमेल के साथ। अगर मैं क्रॉस करवाऊं तो सबके सब एम पॉजिटिव भी बनेंगे, चारों टाइप के बनेंगे, दोनों हेटेरोजाइगस है। एम पॉजिटिव एम भी बनेगा और एम पॉजिटिव भी बनेगा और एम भी बनेगा, यानी कि जब एम पॉजिटिव है नॉर्मल बनेंगे। एम पॉजिटिव एम है अगर, तो मैटरनल इफेक्ट यहाँ पर होता तो भाई आपके पास मम्मी के पास एम पॉजिटिव एम नॉर्मल थी, है ना, लेकिन आपके पास क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था तो एक केस एम और एम भी बनता ना, तब भी आप लोगों का नॉर्मल बनना चाहिए था, है ना, तब भी आप लोगों का क्या होना था, नॉर्मल होना था। कि म्यूटेशन इज इन द मैटरनल इफेक्ट जीन, यानी कि मैटरनल इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, इनहेरिटेंस है यहाँ पे। सेकंड के अंदर एम पॉजिटिव आप लोगों का किसके ऊपर, अगेन मेल के ऊपर है, और एम पॉजिटिव आपका फीमेल के ऊपर, तब भी मुझे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। थर्ड और फोर्थ के अंदर मुझे एम पॉजिटिव क्रॉस, आप लोगों का देखो थर्ड के अंदर आप लोगों ने क्रॉस करवाया है एम, और एम पॉजिटिव एम का कौन सी है, मेल है, और क्रॉस करवाया है एम किसके साथ, फीमेल के साथ। मेटरनल इफेक्ट होता सबके सब म्यूटेंट्स बन रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन आप लोगों को बोल भी रहा है कि विच आर नीडेड फॉर द सच जीन्स आर कॉल्ड एज मेटरनल इफेक्ट जीन। हाँ, और रिसेसिव एलील है, यानी कि अगर एम पॉजिटिव एम है और आपके पास एम पॉजिटिव एम, दो तरीके के ये बनेंगे, और एम तो एम वाले तो वैसे भी नॉर्मली भी क्या ही बनने थे आप लोगों के, म्यूटेंट्स ही बनने थे, क्या ही बनने थे, म्यूटेंट ही हमारे पास बनने थे, तो बिल्कुल यहाँ पर तो म्यूटेंट्स ही बन के आएंगे आप लोगों के। फोर्थ के अंदर भी अगर मैं देखूं, फोर्थ के अंदर भी अगर बच्चों में देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एम है, एम है, एम, तो ये तो मुझे वैसे ही इंडिकेट नहीं कर रहा, फोर्थ वाला तो वैसे ही इंडिकेट नहीं कर रहा है कि मुझे जो म्यूटेशन है वो मेटरनल इफेक्ट जीन है। ठीक है, फिफ्थ के अंदर आप लोगों का क्रॉस करवाया जा रहा है, फिफ्थ के अंदर बच्चों क्रॉस करवाया जा रहा है कि एक एम और एम पॉजिटिव है, कैसे है भाई, ये मेल है, इसका क्रॉस करवाया जा रहा है एक एम पॉजिटिव एम की फीमेल के साथ। अब आपके पास क्या आना चाहिए, देखो आपके पास एम पॉजिटिव ये कैसी है, नॉर्मल है, ये भी कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है, दोनों नॉर्मल है, ठीक है, दोनों के दोनों नॉर्मल है, तो लेकिन आपके पास दोनों नॉर्मल भी आ रहे हैं और म्यूटेंट भी आ रहे हैं, तो इनमें से जो क्रॉस है आई थिंक 5 तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके पास आ रहे हैं, दोनों के दोनों आ रहे हैं, 5 इस ऑप्शन के अंदर भी और इसके अंदर भी, लेकिन सेकंड के अंदर तो आपके पास मैटरनल इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 और 3 में तो वैसे हम लोगों ने काटा मार दिया, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चा आप लोगों का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है इसके अंदर, आई थिंक थोड़े से ही क्वेश्चन बच गए हैं अब तो हमारे, या we're just done। पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो टी टेस्ट और उसका है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर भी बोल रहा है कि डोमिनेंट ट्रेट को सेल्फिंग की गई है, प्रोजेनी के पास 140 थे जिसके अंदर डोमिनेंट ट्रेट आ रही है और 20 प्लांट शोइंग दी रिसेसिव ट्रेट। एक रिसर्चर ने हाइपोथेसिस की कि देयर आर 2 जीन्स विद आइडेंटिकल फंक्शंस दैट कंट्रोल द डोमिनेंट ट्रेट एंड द रिसर्चर आल्सो प्रपोज दैट द 2 जीन्स आर नॉट लिंक्ड, द रिसर्चर कैरिड आउट अ chi-square टेस्ट। अच्छा, ये तो हमारे पास डिफरेंट उसका हाइपोथेसिस बायोस्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों डाल दिया, कोई बात नहीं। हाँ जी, इसके अंदर बोल रहा है कि हमारे पास कि कौन कौन से करेक्ट मैचेस हैं, यहाँ पर डिफरेंट types of mapping population that can be created using a variety of methods are represented as 1 to 4 in the given figure. A list of probable mapping populations denoted by 1 to 4. 1 to 4, I think this is your second one, this is your fourth one, this is your फर्स्ट वन, और ये आपके पास 3 है। बोल रहा है कि P1 और P2 यानी कि एक डोनर और एक रिक्रूटमेंट कराई है, उसके अंदर कोल्चिसिन तो आप लोगों का क्या करता है भाई, ये तो इनहिबिट करता है। फिर F1 आप लोगों का, अगर इसी F1 से आप लोगों का सेकंड प्रोजेनी आपकी बनाई है, यानी कि ये F1 आप लोगों का जो भी बनेगा उसके अंदर सिर्फ पोलन्स के अंदर आपका क्या किया है, कोल्चिसिन को अप्लाई किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है भाई, कोल्चिसिन को अप्लाई किया गया है। तो 3 के अंदर आप लोगों का, यानी कि वहां पर 2 है, डबल हेप्लॉइड नॉट इमॉर्टल। ठीक है, फिर बोल रहा है
कि F1 से अगर आप लोगों ने F1 का बैक क्रॉस करवा दिया, यहाँ पर बैक क्रॉस करवाया है, और इस बैक क्रॉस से जो प्रोजेनी आई है उसके अंदर आपके पास फोर्थ है, यानी कि पोलन के अंदर तो वैसे ही मेटाफेज नहीं हो पाता, ठीक है, पोलन के अंदर तो वैसे ही, और इनसे क्या बनता है भाई आप लोगों का आइसोजेनिक सेल लाइन बनती है। जब भी हम लोग बैक क्रॉस करवाते हैं हमारे सेम पेरेंट के साथ, तो यानी कि आइसोजेनिक सेल लाइंस बना रहे हैं, फोर्थ के अंदर वही बन रहा है, तो फोर्थ के अंदर नियर आइसोजेनिक सेल लाइन, ये भी इमोर्टल आप लोगों की नहीं होगी, ये भी क्या नहीं होगी भाई, इमोर्टल नहीं होगी। तो डी तो हमारे पास करेक्ट है, ए और डी, और ए और डी ये दो ऑप्शंस के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ए भी करेक्ट है। अब सिर्फ सी को देखना है, सी के अंदर आपके पास 3 बन रहा है, 3 जिसके अंदर फर्टिलिटी रेशियो, और वो भी हमारे पास क्या है, इमोर्टल है। 3 अगर आप लोग देख पाओ तो ये आपके पास 3 है, ये क्या है बच्चों आपके पास 3 है, कि आपके पास F1 आया, F1 आप लोगों का क्या किया गया है, इधर आपके पास F1 से आपके पास F2 बन रहा है, और उधर से हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आइसोजेनिक हमारे पास सेल लाइन ही बन के आ रही है, दीज आर नॉट रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड अलाइंस, ये आपके पास आइसोजेनिक सेल लाइन है, इमोर्टल है, यानी कि हमारे पास ए भी करेक्ट है, रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड अलाइंस आपके पास जो कि इमोर्टल है, आपके पास सी भी करेक्ट है। 2 आपके पास डबल हैप्लॉइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई वहां पे कोल्चिसिन पोलिन के अंदर आप लोगों ने वैसे ही अप्लाई कर दिया है, तो आई थिंक ए सी और डी करेक्ट हो जाएंगे हम लोगों के। तो यहाँ पे तो बच्चा आप लोगों के जीन इंटरेक्शन के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। लेट मी जस्ट चेक के हम लोग प्रोबेबिलिटी पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Yes, everyone just wait for a second. We'll be doing probability questions also. हाँ जी तो अब आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही आप लोगों के पास कि हमारे पास मेंडल ने क्रॉस करवाया है एक टॉल पी प्लांट का ड्वार्फ के साथ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि F1 में सबके सब टॉल थे, उसके बाद उसने क्या कराई है, सेल्फिंग करवाई है, और आपके पास ऑफ कोर्स ये बात है 3:1 में रेशो मिल रही है, स्टैंडर्ड आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ग्राफ। बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि आपने रैंडमली पिक किया ऑफ, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 में से आपके पास रैंडमली पिक किया तो आपके पास 2 ड्वार्फ होंगे और एक क्या होगा, टॉल होगा। तो अब इस इन केसेस के अंदर हम लोग लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगाते हैं भाई, बाइनोमियल थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, दोनों में से कोई भी इवेंट अगर आप लोग उठाओगे तो एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास एक्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आप लोगों के पास एक्स है मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस एक्स। ये हमने बहुत बार कर लिया है भाई, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो आपके पास यहाँ पर टोटल इवेंट कितने हैं भाई, 3 है। डिजायर्ड इवेंट कोई भी उठा लो, दोनों पे हमेशा सेम ही आता है। तो एक्स सपोज मैंने आप लोगों का टॉल वाला उठा दिया कि एक्स की वैल्यू 1, किसी से भी करोगे दोनों से सेम आंसर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, अब देखो टॉल का उठाया है ना मैंने, टॉल डिजायर्ड इवेंट है, तो यहाँ पर टॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और ड्वार्फ आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। जो आप पी और क्यू की वैल्यू लेते हो वो हमेशा क्रॉस से लेना, ठीक है। तो आपके पास 3 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड इवेंट यानी कि 3/4
ऊपर पावर में डिजायर्ड इवेंट, पावर में 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिजायर्ड इवेंट की पावर में n माइनस एक्स, यानी कि 2 आ जाएगा आपके पास। अब देखो 3 के फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूं तो 2 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 3 होगा, इधर भी सिर्फ क्या है 3 है, और यहाँ पे 4 का क्या है बच्चों क्यूब है, तो 3 3 9 और 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बता रखा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर 50 मैप यूनिट है तो हम मान के चलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और स्मॉल ए स्मॉल बी यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो ये ग्राफ बनता है सिर्फ 1 वाला स्मॉल ए स्मॉल बी। वैसे भी करना चाहो तो ये उससे भी हो जाएगा 1/16, और अगर इससे करना चाहते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और जीन्स जो है वो लिंक्ड है, 50 मैप यूनिट अपार्ट है। इसका मतलब कोई भी बने, ये भी स्मॉल बी की भी बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इधर से स्मॉल बी की भी बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप लोगों का 1/16। ठीक है, तो भी आप लोगों का क्या आ जाएगा 1/16। बोल रहा है कि अज्यूम कर रहे हैं 1:1 सेक्स रेशो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम पैरेंट विल कंसिस्ट ऑफ 2 डॉटर एंड 1 सन। ठीक है, बोल रहा है 1:1 आप लोगों के पास सेक्स रेशो है, क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, हाँ जी भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी हो, अगर 1:1 सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है कि लड़के के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है लड़की के आने की भी, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी, चाहे लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 अब बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर इसमें आपको बाइनोमियल लगाना है वो लगा लो, नहीं लगाना है कोई बात नहीं। बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम पैरेंट विल कंसिस्ट ऑफ, 2 डॉटर आए और 1 सन है, बाइनोमियल लगा लेते हैं हम सीधा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कोई भी लगा लो। सपोज हमारे पास टोटल इवेंट कितने हैं 3 है, मैं सिर्फ सन की निकाल रही हूँ, सपोज सन का क्या है 1 है, वही सेम आपके पास आ रहा है ना, अरे वही सेम तो आएगा डाटा, बस प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिजायर्ड इवेंट की भी 1/2 है, अनडिजायर्ड इवेंट की भी 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर 1 आएगी, और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर क्या आएगी 2 आएगी। अब देखो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है हमारे पास 8 हो जाता है, तो यानी कि 3/8 की वैल्यू डिवाइड कर दो, इसको कितना आएगा सीधा कर दो भाई डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 0.375 एग्जैक्ट आंसर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, अरे भाई एडिटिव जीन लेंथ है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का है, प्योर लाइन का है, नो और 3, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, 2 प्योर लाइन है, इसका मतलब 2 का करना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, इसके अंदर नो है, स्मॉल ए स्मॉल बी 3 है। आप लोगों से पूछ रखा है क्रॉसिंग दीज 2 सेल लाइंस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी विद अ मीन कोवलेंथ, तो कैपिटल ए कैपिटल बी यानी कि 2 कंट्रीब्यूटिंग है, इधर से पर कंट्रीब्यूटिंग 9/4 से वैल्यू निकाल लेना, नॉन कंट्रीब्यूटिंग की 3/4 से वैल्यू निकाल लेना, सबकी क्या कर देना ऐड कर देना, सिंपल आंसर देख लो। ईच एलील का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपके पास प्योर सेल लाइन का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर आपने क्रॉस करवाया है, उसके बाद आप लोग निकाल देना। अच्छा, एक सेकेंड, 2 प्योर लाइन्स ऑफ कॉब हैव मीन लेंथ और दिस पॉलीजेनिक इन्वॉल्व इन दिस, अच्छा ठीक है, सिंगल से करना है भाई, डबल से मत करना, तो यानी कि ए स्मॉल ए सबका निकाल देना, कैपिटल ए स्मॉल ए का आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर मीन बोल ही रखा है तो दोनों का मीन लेने के लिए तो भाई 6 वैल्यू वैसे भी आ जाएगी। इसके अंदर फिर से क्या बोल रहा है कि एक प्लांट स्पीशीज सेग्रीगेट कर रही है और होमोजाइगस रिपीटेड सेल्फिंग आप लोगों ने कराई है, तो व्हाट इज द remaining heterozygosity after 3 generations of selfing if the level of heterozygosity is denoted by 0 and that is denoted by 1। of course ही बात है भाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग हर एक जनरेशन के अंदर आपकी जो देखो अगर हम अनसेंबल करें जितने हाइड्रोजोगस लगाई है तो हर एक जनरेशन के बाद सेल्फिंग में सिर्फ और सिर्फ 1/2 आप लोगों के
देखो करके देखो, कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए, तो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। आपने क्रॉस कराया कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, आप क्या कराते हो भाई, कैपिटल ए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेट्रोजाइगस को क्रॉस कराते तो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कैन बी मेड होमोजाइगस बाय रिपीटेड सेल्फिंग फॉर सेवरल जनरेशन। तो यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, what will be the level of remaining heterozygosity after 3 generations of selfing। आप दोबारा से ये करे ही जा रहे हो तो हर बार तो 1/2 ही आएगी, आप सेल्फिंग कर रहे हो। अगर यहीं पे वो क्या करता, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करवा देता स्मॉल ए के साथ, तब हर बार हम लोगों की क्या होती है भाई, रिड्यूस होती जाती है। यहाँ पे भी आप लोगों की क्या होएगी, 1/2 आप लोगों की बनती जाएगी बच्चों, हर एक लेवल के बाद 1/2 आएगी। तो पहले में भी 1/2, फिर दोबारा से 1/2, और ऐसा 3 जनरेशन तक करते जा रहे तो 1/8। इसको रेशो लेकर के जो भी आपके पास वैल्यू आए आप लोगों की, आई थिंक इसके अंदर वैल्यू क्या है 0.125, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.125। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एबीसी 3 फिनोटाइप है, सॉर्ट करिए इंडिपेंडेंटली। जीनोटाइप इसको आप लोगों ने सेल्फिंग कराई है, तो प्रोबेबिलिटी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो दैट, भाई इन क्वेश्चंस के अंदर show the dominant phenotype for at least one of the phenotypes controlled by gene ABC। बोल रहा है कि कम से कम ये आपके पास हो, तो इसके लिए क्या आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको बोल रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमेशा क्या करना चाहिए, आप लोगों को इंडिविजुअल क्रॉस करवाना चाहिए। कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करवाएंगे अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, और हमको चाहिए कि एक जगह कम से कम कैपिटल ए आए, तो आउट ऑफ 4 केसेस 3 केसेस ऐसे हैं, तो 3/4, यानी कि हमारे पास 3/4 ही इसका आएगा, 3/4 ही इसका आएगा, और 3/4 ही इसका आएगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 4 का क्यूब विल बी 64। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। What is the probability for the genotype which shows dominant phenotype for at least one of the at least one of the phenotype, sorry, ये तो सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी और डैश के लिए, ये तो है 27/64 तब की प्रोबेबिलिटी। बोल रहा है कि कम से कम एक डोमिनेंट हो, यानी कि कैपिटल ए डैश 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 डैश, ये आपके पास सब पे ये आए, इसके आने की तो एक ही प्रोबेबिलिटी है। तो इसके अलावा एक पे भी कुछ भी आ जाए तो इसको माइनस कर दो, यानी कि 63/64। खत्म भाई खत्म। ठीक है, बोल रहा है कि रेड हेयर रिसेसिव ट्रेट है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, हार्डी-वीन बग है। भाई ये आप लोगों ने उसमें कर लिया होगा इवोल्यूशन में, शैली मैम ने बहुत बार आप लोगों की क्लासेस ले ली है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि रिसेसिव इनहेरिटेड डिसीज है, उसको एक्सप्रेस कराया जा रहा है सिर्फ इंडिविजुअल्स में, ब्लड ग्रुप और नॉट एक्सप्रेस्ड इन ए बी और ए बी। ठीक है, बोल रहा है कि ओ के अंदर ही वो रिसेसिव इनहेरिटेंस एक्सप्रेस हो रहा है, and alleles controlling the disease and the blood groups are independently inherited। एक नॉर्मल वुमेन ब्लड ग्रुप ए एंड हर नॉर्मल हस्बैंड विद ब्लड ग्रुप बी। तो अगर ए है तो आई हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, बी है तो आई। सपोज वो अलील नॉर्मल है तो कैपिटल ए स्मॉल ए हम मान के चल रहे हैं यही। ठीक है, विद ब्लड ग्रुप बी had one child with the disease। तो अगर चाइल्ड के पास डिजीज आने के लिए, यानी कि आई आना चाहिए, इसका मतलब पेरेंट्स के पास ये फिनोटाइप होना चाहिए और ए होना चाहिए, तो यानी कि ये हमारे पास आएगा। The woman is pregnant for the second time pregnant है। What is the probability that the second child will also have the disease? मतलब कि डिजीज आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लो, बस सिंपल सी बात है। अब देखो आई तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो आपके पास आई बी हो सकता है, आई हो सकता है, आई हो सकता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। स्मॉल ए आई उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/4। और 4 जा कितना होता है आपके पास 16 होता है। 4 जा कितना होता है बच्चों हम लोगों के पास 16 होता है, तो 1/16 ही इसका आंसर होना चाहिए। ये 19 क्यों लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पर 16 ही आएगा।
हाँ सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत बार हमें मैंने बता रखा है कि जब भी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को चाइल्ड की कैलकुलेट करनी हो तो हमेशा आप लोगों को पेरेंट की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर कि चाइल्ड वो आएगा तभी तो पेरेंट की भी और उसकी मदर की भी और उसकी फादर की भी दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे और जब उसके अंदर चाइल्ड की टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी, ये टोटल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी। बोल रहा है कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और क्या प्रोबेबिलिटी कि 6 एक हेट्रोजाइगोट हो, तो इसका मतलब ये डिजीज है, इसका मतलब दोनों पेरेंट्स के पास एक स्मॉल ए तो होना ही चाहिए, यानी कि ये तो मेरे पास डेफिनेटली क्या है, एक हेट्रोजाइगोट ही आएगा। और अब ये डिजीज नहीं है तो इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए ही होना चाहिए। ये दोनों भी डिजीज नहीं है तो कम से कम एक के पास तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, आपके पास स्मॉल ए आना ही चाहिए ना भाई, अरे एक के पास तो स्मॉल ए होना ही चाहिए तभी तो निकल के आएगा। वैसे भी बता दूं, अगर देखो कैपिटल ए स्मॉल ए है आपके पास, क्रॉस करवा दिया कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी यही, इसके पास यही आएगा, इसके पास आप कैपिटल ए नहीं लेकर के आ सकते, क्यों, क्योंकि बच्चा स्मॉल ए है, तो यानी कि भी इसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी 1, इसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी 1। अब कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करवाओ कैपिटल ए के साथ, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये तो डिजीज है तो ये तो हट गया। इन तीनों में से हेट्रोजाइगोट ही आए तो वो सिर्फ 2 है, तो 2/3 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एबीसीडी लिंक्ड नहीं है और आपने एक द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेनी बीइंग दिस फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन, भाई इंडिविजुअल की निकालना, कैलकुलेट करना बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से यही करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये फिर से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पेडिग्री के आ रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के ही होते हैं। दोबारा से बता देती हूँ एक और क्वेश्चन, जब भी चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अकरेंस ऑफ दिस ट्रेट इन 3-1, इसके अंदर ये डिजीज आएगी कि नहीं आएगी, रिसेसिव ऑटोसोमल, इसका मतलब ये स्मॉल है यानी कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1, ये स्मॉल है तो इसका मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल है, ये कैपिटल ए स्मॉल है होना चाहिए क्योंकि वो नॉन डिजीज है। अब ये जो 3 वाला इसके अंदर डिजीज नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाए 2/3, कैपिटल ए स्मॉल ए का अगर मैं क्रॉस करवाऊं स्मॉल ए के साथ तो डिजीज आए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो यानी कि टोटल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, डिजीज आने की चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2, आपके पास जो मदर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, आपके पास जो फादर है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, 2 से 2 कट गया, आंसर वुड बी 1/3, ऑप्शन नंबर डी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है एक गैमीट जो है वो नॉन डिसजंक्शन से प्रोड्यूस हुआ है क्रोमोसोम एट द सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड वाज फर्टिलाइज्ड बाय अ नॉर्मल गैमीट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्राइसोमिक प्रोजेनी। एक गैमीट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट द सेकंड मियोटिक डिवीजन, जब हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीजन पे आप लोगों का क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन होता है, तो n भी बन सकता है, n-1 भी बन सकता है, n+1 भी बन सकता है। ट्राइसोमी होने के लिए n+1 एक नॉर्मल गैमीट से फ्यूज करेगा तभी ट्राइसोमी होगी, और वो फर्टिलाइज हो भी रहा है नॉर्मल गैमीट से, तो यानी कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी ही कितनी है, 1/3 है हमारे पास। अरे टोटल 3 केसेस हैं हमारे पास, उसमें से आप लोगों के पास ये ट्राइसोमिक वाला बने, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, 1/3 ही होगी, हाँ 1/3 ही होगी हमारे पास, टोटल n बन सकता है, अच्छा सॉरी 2 n के बनेंगे, एक n-1 का बनेगा, एक n+1 का बनेगा, सॉरी 3 टाइप के बन सकते हैं लेकिन ये 4 डिफरेंट गैमीट तो बनेंगे, तो आपके पास ये n+1 बने, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 हो गई, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि अगर एक फाउंडर पॉपुलेशन है, ये यहाँ कहाँ से आ गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैपिटल ए स्मॉल ए, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, वैसे अगर किसी को करना है करा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है एक फाउंडर पॉपुलेशन है जिसके अंदर एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप विद अ फ्रीक्वेंसी 1 एंड no individual with either AA or AA genotype. With repeated self-fertilization, the frequency of capital A, small a and small a after 3 generations बोल रहा है, यानी कि क्या करवाया गया है, अगर मैं सीधा आंसर दिखा दूं कि कैपिटल ए स्मॉल ए को सेल्फ फर्टिलाइज कराया गया है, एक बार कैपिटल ए के साथ, एक बार कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ और एक बार स्मॉल ए के साथ, तो आपके पास तीनों की फ्रीक्वेंसीज पूछी गई हैं, तो देखो कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए, एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, बार बार क्रॉसिंग किए जा रहे, सेल्फ क्रॉस किए जा रहे, देखो
कैपिटल ए भी बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी बन सकता है, और स्मॉल ए भी बन सकता है, तीनों बन सकते हैं। ये कैपिटल ए के साथ सेल्फिंग करे F1 जनरेशन के अंदर। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए की फिर सेल्फिंग हो कैपिटल ए के साथ, तो आपके पास कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा और कैपिटल ए बनेगा। दोबारा से कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर दोबारा से कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ भी फ्यूज कर सकता है, कैपिटल ए के साथ भी फ्यूज कर सकता है। F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ 2 ही बन के आ रहे हैं, तो दोनों की हाफ हो गई, 0 पॉइंट आप लोगों के पास 25 आएगा। पहले तो इधर से इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर ये इधर से आए उसके बाद 1/2 आएगी, तो 1/4 इंटू में 1/8। आप लोग इसको एडिटिव करते जाएंगे, आपके पास आंसर्स निकलते आएंगे। ठीक है, तो हमारे दोनों टॉपिक्स बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू सो मच।